हेलो। हेलो यस। अंकिल जी नमस्ते। हेलो कौन बोल रहा है? हाँ हाँ, मैं कह कौन बोल रहा है? रहा बाड़ी बरसी खटन गयासी खटकेले अंदर तिल। हेलो। मैं उनसे बउआ बोल रहा हूँ, आपने नहीं भरा है अपना बिल। हाँ हाँ, बोलो। आप की बात कर रहे हैं ना? हाँ, बोल रहा हूँ। तो आपका लास्ट 3 डिजिट 763 है ना? हाँ हाँ है। तो बाड़ी बरसी खटन गयासी खटकेले अंदर लहंगे 10 दिन से आपको चेस कर रहे हैं, आप बिल कब तक भर देंगे? अरे भर दूंगा, लेकिन आप क्या हो गया आपको? हैं, कहा हुआ कुछ नहीं भाई साहब। क्या है ना, बिल को कॉल करने क्या जनरली लोग नॉर्मली बोल देते हैं हेलो बिल भरिए ये वो। हम थोड़ा अलग हम थोड़ा ये कोई अलग। नई स्कीम लगाई है क्या नहीं आपकी स्कीम नहीं कंपनी है ने? भाई साहब, बस यही है। तो ऐसे में सोचा हाँ, शायद अलग से बोलेंगे तो आप भर देंगे। आप अपने बंदे को भेज दो, मैं चेक दे दूंगा। भाई साहब, हाँ। बाड़ी बरसी खटन गया ऐसी खट के ले अंदर छाता 250 रुपये लेने के लिए एग्जीक्यूटिव नहीं आता। एक तो तू ढंग से बात कर, ये क्या बारी बरसी बार बार लगा, ढंग से बात नहीं कर सकता? हाँ बाड़ी बरसी खटन गया ऐसी खट के ले अंदे छोले। हैं भाई साहब, हाँ। प्लीज मेंटेन रखिए, इतना गंदा मत बोले। अरे तू रख दे, वरना मैं तेरे को बारी बरसी अपना सुना दूंगा। आज तो सुन, क्या कह रहे हैं आप, क्या कह रहे हैं? मैं कह रहा हूँ बारी बरसी खटन गया सी खट के ले आंदा घोड़ा। बा- मैं अपने बस आप एक रख के सेकेंड। फोन। बाड़ी बरसी खटन गया ऐसी खट के ले आंदा घोड़ा। अपना बिल टाइम पे भर दो, शर्म कर लो थोड़ा भाई साहब। चल रखे, सुबह सुबह आ गलत गए। काम कर बोला, बस। बाड़ी बरसी खटन गया सी खट को थोड़ा कम। मैं बउआ बोल रहा हूँ, बजाते रहो 93.5 रेड एफएम। अंकिल नमस्ते। हेलो। हेलो हाँ जी, हेलो। अंकिल जी नमस्ते। कौन? मैं कौन? वो तो आपको पता, आप कौन? अरे कौन फोन करके तंग कर रहा है भाई, ये बता कौन भाई बोल रहा साहब है? मैं हेलो। बउआ बोले आपसे 1 मिनट चाहिए। बॉस से हर बउआ? इंसान परेशान होता है। आप अबे नौकरी करते हो नहीं करते अबे हो? रुक तो सही, कौन आपसे बोल रहा है भाई मैं बउआ? 1 मिनट बोल रहा हूँ, आप नौकरी करते हो, हाँ जी। करियर बनाना चाहते हो, बिल्कुल। अच्छी सैलरी पाना चाहते हो। हाँ भाई। इन सब को कौन अटकाता है, कौन इनके बीच आता है, या कौन सपोर्ट करता है, या कौन जिम्मेदार है इन सब के लिए? आपका पता बॉस। नहीं। हाँ जी। सोच उसको उसको याद ही नहीं करना चाह रहे हो आप, हाँ जी बोल रहे हैं। मेरा एक दोस्त जिसकी शादी होगी, उसने बोला बॉस बीवी के साथ 5-6 दिन छुट्टी पे जाना है। बॉस ने बोला नहीं दूंगा छुट्टी, फिर उसने बॉस को थैंक यू बोल दिया, पता है क्यों? क्यों? उसने बोला सर मुसीबत में आप ही मेरा साथ दो। अरे तू क्यों, ये बता किस काम से फोन किया है वही तो बता बता, रहा हूँ। वरना फोन रख रहा हूँ नहीं तो मैं। हाँ आपने बोलो। कभी फटी जीन्स पहनी है? हाँ पहनी है। घर पे लोग बोलते हैं ये क्या फटी जीन्स है। उल्टा फटी जीन्स ज्यादा महंगी आती है, पता है क्यों? क्यों? क्योंकि देखो, आपकी कंपनी में जो लोग जूनियर लेवल पे होते हैं वो नॉर्मल काम करते हैं थोड़ा थोड़ा। ए प्रिंट आउट ले आ, ए ये कंप्यूटर पे टाइप कर दे, ए मेल भेज दे, ए मीटिंग कर ले। लेकिन इन सब से ज्यादा काम, सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है? बॉस की। बॉस की होती है। सबसे ज्यादा सैलरी किसकी होती है? बॉस की। और सबसे ज्यादा फटी पड़ी होती है किसकी? मेरी। मेरी मेरी। साढ़े नहीं बॉस। मैं तेरी नहीं नहीं सुनिए, जब बॉस की सबसे ज्यादा फटी भी होती है क्योंकि उसको इतने रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, और उसी की सबसे ज्यादा सैलरी भी होती है। इसीलिए सबसे ज्यादा महंगी जीन्स फटी भी होती है, और फटी होती है तो महंगी भी होती है सर। अब मैं तेरी रखा हूँ। ऐसा क्या है भाई? चलो 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। हेलो। हाँ जी भाई साहब, अंकिल नमस्ते। हाँ जी। वर्ल्ड कप के बारे में कई लोगों से मैं राय ले रहा था। कौन बोल रहा है? बउआ बोल रहा हूँ। मैं जानता हूँ जानकारी आपको नहीं है हमारे बारे में, और हम लोग इस बारे में पहली बार बात कर रहे हैं, पर आई थिंक बात करना जरूरी है क्योंकि भारत का जीतना जरूरी है भाई साहब वर्ल्ड कप। तो मैं क्या करूं? भारत वर्ल्ड कप जीत सकता है ये मैं मानता हूँ, और ये मैं जानता भी हूँ। तू कैसे जानता है? देखो, पहला तो सवाल ये है कि वर्ल्ड कप में कप ही क्यों होता है? क्यों होता है पता नहीं भाई, क्यों होता है? गिलास क्यों नहीं होता, चम्मच क्यों नहीं होता, कटोरी क्यों नहीं होती, थाली हो अबे भाई ए भाई साहब, थाली भी हो अबे सकती, गलत नहीं, सुबह क्या दिमाग खराब कर गलत रहा है? नहीं मेरे को भाई क्या साहब। पता कब क्यों होता है? वही थाली ना यहाँ से फेंकी भी जा सकती है और किसी को मुंह पे लग भी सकती है। ये पागल हो चुप गया रहो। क्या? सुबह नशे में है क्या? मेरे को क्या पता क्यों नहीं होता? मैं बता रहा हूँ, क्योंकि कप में हम लोग क्या पीते हैं? तो मैं भाई बहुत कुछ पीते हैं, पानी पीते हैं। तू पानी कप में पीता है? हाँ भाई मैं पीता गरीबी गई नहीं देश से लगता है। हूँ। भाई क्या हो गया? नहीं नहीं, और क्या पिया जाता है बताओ पानी के अलावा? भाई कॉफी पीते हैं और और कहवा पीते हैं, दूध पीते हैं।
अच्छा, पॉइंट भी नहीं आएगा। कप में इतना सब पी लेते हैं दुनिया भर का सामान, वो एक चीज नहीं पीते क्या कप में? चाय। बहुत देर बाद। गरीबी गई नहीं देश से। तो भाई इसमें गरीबी की क्या बात है? नहीं, विचार की गरीबी है, पैसे की गरीब नहीं, तू विचार का गरीब है। तुम्हारा बाप गरीब होगा, तुम चाय जानते हो मैं कौन हूँ? सुन, और चाय जो बोल रहा है तू, चाय कप में ही पिया जाता है। चाय से जुड़ा इंसान हिंदुस्तान में जीता है, हैं? तो इसलिए मेरे को लगता है चाय कप में पीते हैं तो हिंदुस्तान से जुड़ा इंसान कब भी जीतेगा, यानी कोहली। भाई ऐसे थोड़ी होता, कुछ लोग कॉफी पीते हैं वो भी जीते हैं। मैं बना रहा हूँ ना, मैं बता रहा हूँ तो माय गेम माय रूल्स। सुबह दिमाग मत खराब क्या? कर। ए, गरीबी गई नहीं हिंदुस्तान से। अबे तुम गरीब, तुम्हारा बाप गरीब। ए, गलत बात कर। रेडियो पे बजाते रहो बउआ बोले की नमस्ते। हेलो हेलो, बे कौन है? हेलो चल। काट दिया, एक बार फिर लगाता हूँ। हेलो हेलो, मैं कौन है? हेलो, पागल का बच्चा, पता नहीं चल। अरे बाप रे, एक आखिरी बार लगाता हूँ। हेलो, तेरी जान ले दूंगा मैं। है कौन तू? सॉरी। हेलो अंकिल जी नमस्ते, मैं बउआ बोल रहा हूँ। मैं कह रहा था जो जान वाली आप बात कर रहे थे ना। कौन बोल रहे हो? पहले तो एक सेकेंड, ये हाँ, बोलो। जान आपको पहले ही ले लेनी चाहिए थी, तीसरी बार मौका नहीं देना चाहिए था इस मच्छर को। साले मच्छर तू खुद बोल रहे, मुंह पे झापड़ दूंगा, समझ गया ना? सॉरी, मैं कह रहा था मच्छर को आप तीसरा मौका दोगे ना हाँ तो तीसरे में ही डंक मार के आपको डेंगू कर सकता है मच्छर। बताऊं भी? एक सेकंड नहीं बता, मैं बता रहा हूँ। और फिर आप बताऊं? अस्पताल में एडमिट हो गए, फिर अच्छा। परिवार वाले देखने आएंगे, अच्छा फिर हो सकता है वही मच्छर यही वाला उनको डंक मारे, फिर हो सकता है उनको डेंगू ना हो क्योंकि वो स्ट्रांग है इम्यूनिटी। ठीक है, और जब उनको नहीं होगा तो तुम्हें जलन होगी कि मैं पड़ा हूँ इनको नहीं हुआ, फिर तुमको इस जलन में ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, और ब्लड प्रेशर इतना बढ़ गया तो हार्ट अटैक भी हो सकता है, और फिर हार्ट अटैक होगा तो हो सकता है आपकी जान को भी खतरा है कि नहीं। साले तेरी के वहीं ऐसी तोड़ दूंगा क्या ना तू। मच्छर से हार्ट अटैक का भी प्रॉब्लम है, किसी साइंटिस्ट ने नहीं बताया, इसलिए बात कर रहा है पागल कहीं का। ए पागल नहीं, साले वहीं आके तेरी तोड़ दूंगा तुझे अभी मैं। ये चीची मेरे लिए था या इसके लिए? गलत आदमी। बउआ बोले उनकी नमस्ते। हेलो हेलो जी भाई साहब, आपको आवाज आ रही है? हाँ आवाज आ रही है। कौन बोल रहे भैया? मैं बउआ और मेरे साथ बैरागी जी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए नवयुवक। भाई हैं? हेलो, हाँ आवाज आ रही है हमारी आपको? आवाज कौन बोल रहे भाई? भैया जीएसटी के चलते इतनी लोगों को बोल रहे हैं सुविधा हुई है या तकलीफ हुई है, भी एग्जैक्टली डोंट। भैया यहाँ पहले बड़ी है यार। एक सेकंड रुकी, जीएसटी के चक्कर में सबसे ज्यादा किसको हानि हुई है बैरागी जी? इस पे प्रकाश डाल रहे थे बैरागी जी। क्या एक सेकंड, आपको इस चर्चा में ले रहे हैं बैरागी जी जैसे एक्सपर्ट। जिम्मेदारी बनती है समाज को आईना दिखाने की। ठीक, बताइए बैरागी जी, जीएसटी के चक्कर में क्या हुआ है? देखिए जीएसटी जब से लागू हुआ लोगों की समझ में नहीं आ रहा है, कोई उसको कुछ कह रहा है, कोई गोलो सुमाली तत्वाधान के अलग अलग नाम भी दिए जा रहे हैं, कोई गौ सेवा ट्रस्ट के नाम से जा रहा है, कहीं कहीं कुछ भी बोल पा रहे हैं। सबसे ज्यादा तकलीफ किसको? सबसे ज्यादा तकलीफ जो है महिलाओं को, कन्याओं को जो सेल्फी लेती हैं उनको बड़ा नुकसान इसका झेलना पड़ क्यों रहा है। भाई साहब, आपके मन में सवाल क्यों? हाँ वही तो, क्यों कि जीएसटी जो है वो जीएसटी जो वो सोच रही है बिल्कुल भी नहीं। मतलब वो क्या सोच रही है? वो सोच रही है कि ये गर्ल सेल्फी टैक्स है। अच्छा, ये नहीं है, ये नहीं है, ये अलग तरह की गर्ल चीज है। सेल्फी टैक्स नहीं है। आप कुछ कहेंगे इस पे? अरे कौन है यार? इतना गलत बोला इन्होंने बैरागी जी। इनका नाम क्या है? इनका नाम है डेनेलू जुनेजा हमारे साथ। आप डेनेलू जुनेजा है भाई साहब? साला मारूंगा दिमाग खराब। आप ये गलत आदमी। इस बार की चिट्ठी बैरागी जी कहाँ से आई? इस बार की चिट्ठी सड़लिन की राजधानी कुंजारुगिरी से आई है। अरे वाह। मादा मच्छर पर प्रजनन से पहले ही स्प्रे कर हाँ। डेंगू पर अपनी जीत हासिल करने वाली लिंकोली सिंड्रोम कहती है यू गाइस आर एफ से पर रॉकिंग। एफ से रॉकिंग नहीं होता बैरागी जी। लिंकोली सुधर जा, 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। बहुत बढ़िया। हेलो हेलो, हेलो, 2 पैसे का हेलो। अरे भाई कौन बोल रहा है? अंकिल जी नमस्ते, मैं बउआ बोल रहा हूँ। क्या आपका नाम है भाई साहब?
हाँ जी जी, वो अधिकार के आप फेसबुक के फ्रेंड्स हैं ना, मैं भी उसमें एक मिनट देखा था आपका कल प्रोफाइल मैंने। तो फिर एक कमेंट लिखा था आपने कि इसके लिए जान भी दे सकता हूँ। जब मैंने पढ़ा कि इसके लिए जान भी दे सकता है तो फिर मैंने स्क्रॉल किया भाई साहब, फिर नीचे देखा आपने मसाले डोसे का फोटो डाला। मसाले डोसे का फोटो डाला था आपने और लिखा था इसके लिए जान भी दे सकता हूँ। क्या ये बात सही है? अरे तो तेरे को क्या प्रॉब्लम हो रही है? नहीं, इतना पसंद है आपको? कुछ भी हो, मैं अब मेरा स्टेटस में कुछ भी डालूं, नहीं बट इतना पसंद है कि जान दे सकते हैं मसाले डोसे के लिए भाई साहब? हाँ दे सकता हूँ। पर मैं आपको बता दूं आपकी याददाश्त के लिए कि यही मसाला डोसा आपकी जान पे आफत भी कर सकता है। पूछें कैसे? बता रहा हूँ, सुनिए। मसाला डोसा कैसे बनता है? राइस से। चावल उगता है जमीन में, जिसको पानी की भी जरूरत होती है। पानी बरसता है पेड़ से कहाँ? आसमान से बरसता। मतलब पेड़ होते हैं तभी आसमान से पानी बरसता है। हाँ। पेड़ आप काट रहे हो। कौन काट रहा है? इंसान, मतलब इंसान काटते जा रहा है। इंसान को लग रहा है वो पेड़ काट रहा है, पर कायदे से इंसान अपना काट रहा है। सही पकड़े भाई साहब। फिर आप पेड़ काट के वहाँ घर बना देते हो। तो सपोज आपने पेड़ काटा, वहाँ पे अपना घर बनाया। घर किस चीज से बनता है भाई साहब? घर ईंटों से बनता है ना, और किस चीज से बनता है? घर लोगों से बनता है, भावनाओं से बनता है। सपने का घर होता है भाई साहब। अरे ईंट सीमेंट से खड़ा करेगा जब तो भावनाएं घुसेगी उसमें। ये बात भी सही है। एक खाली मैदान में जाके भावनाओं की लकड़ी पे थोड़ी घर खड़ा होगा, है कि नहीं भाई साहब? वही तो सुनिए, सही बोल रहे। तो घर का सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा कौन सा होता है? अरे तू मसाले डोसे, वो किस डोसे की बात कर रहा है? डोसे पे आना। आ तो जाओ। ये घर लकड़ी वकड़ी कहाँ पहुँच गया? पहुँचा, ऑलमोस्ट देयर भाई साहब, ऑलमोस्ट। तो आप बताइए घर का सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा क्या होता है? वहाँ जहाँ टट्टी करते हैं। सुनाई नहीं दिया दोबारा? हाँ। यही घूम रही है आपके दिमाग में। अरे किचन भाई साहब, किचन घर का सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा। तेरे लिए होता होगा, मैं तो इस वक्त जहाँ बैठा हूँ मेरे लिए वही है घर का सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा। नहीं सुनिए, तो किचन इसलिए क्योंकि आप वहाँ खाते हो। जब तक खाओगे नहीं तब तक हगने कैसे जाओगे भाई साहब? बात करिए। ये भी बात सही है। लेकिन किचन का फायदा क्या है? पानी बच रहा नहीं है, पानी खत्म हो जा रहा है। आप पेड़ काट रहे हो, बारिश होगी नहीं, खाली घर बना रहे हो। घर में किचन होगा, पानी होगा नहीं, क्या खाओगे, क्या बनाओगे? हैं? तो जब खाओगे नहीं, पियोगे नहीं, तो फिर जान बचेगी आपकी? अरे फोन रख दे भाई साहब, बहुत हो गई तेरी भाई साहब। गलत बोला, बाद में रह गया। आपकी जान बचा रहा हूँ, डोसा खिला रहा हूँ और आप बोल रहे हैं ये नहीं। ऐसी जान नहीं बचानी मुझे। गलत आदमी। सानू एक पल चैन ना आवे, सानू एक पल चैन ना आवे, सजना तेरे। क्या बात है? सजना तेरे बिना मेरे दिल को कछु नहीं बा। हेलो, इतना बढ़िया लगा है भाई साहब कॉलर ट्यून, मुबारकबाद हो। बे कौन बेसुरा गा रहा है ये बता? 30 रुपए देकर आपने जो अपनी औकात बढ़ाई ना भाई साहब, वरना तो आपकी आवाज सुन के कोई आपको थू भी ना करे। अबे ओ की दुकान। बउआ मेरा नाम। नमस्कार। आपसे 1 मिनट चाहिए था भाई साहब। हाँ। औकात में रह के बात कर, जल्दी बोल। इंसान को ना जिंदगी में 2-3 चीजों का हमेशा ध्यान रखना चाहिए भाई साहब। अच्छा बोल रहा है, जैसे बहुत बड़ा। बोल। मैं ये कह रहा था आपसे कि आदमी जब भी दूसरे को फोन उठा के गलत बोले ना, हाँ, उसके मुंह पे फोन पटक के उसका कंप्लेंट करना चाहिए उसके माँ बाप को। अच्छा तो हेलो। हाँ बोल, सुन रहा हूँ, बोल जल्दी बोल। तो आदमी जब सामने किसी से बात कर रहा है तो उसको थोड़ा तमीज में बात करना चाहिए। तो सिखाया मुझे तमीज? औकात दिखा दूंगा, पता चलेगा तेरे को तमीज नहीं, तो बता दूंगा तेरे को 2 मिनट में। अच्छा। मतलब मैं ये कह रहा था, आदमी देखो, आप किसी को जानते नहीं हो, देखा नहीं, सुना नहीं, फिर उसको गलत क्यों बोलना है? हाँ सही है। पता नहीं आपकी औकात से ज्यादा हो और आपको रास्ता दिखा दे, क्या उखाड़ लोगे उसका? है मैं ये कह। हेलो, अब सुनाई दे रहा बेटा मुझे नहीं पता था आपको ये सुनाई दे रहा। अगर ये सुनाई दे रहा होता तो भी क्या कर लेते मेरा? क्या कर लेते बताओ? कुछ कर पाते तो कर लेते। अब तो फोन रख देते। फोन फिर तू यार फुसफुसा रहा है, खुल के बोलना। खुल के ही बोल रहा हूँ मैं भाई साहब। मैं कह रहा हूँ इज्जत से बात करनी चाहिए, क्योंकि अगर आप इज्जत से बात नहीं कर रहे हो तो हो सकता है सामने वाला आपको ना इज्जत से, मैं भी बोल सकता हूँ, बोल नहीं रहा हूँ। क्यों? हमारा स्टैंडर्ड है भाई साहब, आपकी तरह छोटे आदमी नहीं हम लोग। हाँ, पता मेरा स्टैंडर्ड नहीं है। अरे ये कैसे सुन रहा है आपको? मैं तो खुशफुसा रहा हूँ।
फुसफुसा रहा है? हैं? हाँ। क्या करोगे आप? अबे तेरी फुसफुसा रहा है ना अभी तेरे आगे बात। भाई साहब एक काम करिए आप, हाँ। चुपचाप फोन रख दिए। चल तेरी सॉरी, ये भी सुनाई देगा। आप फोन रखिए भाई साहब, गलत बात मत करिए, समझे? गलत बोले। 93.5 बजा रहे क्या? सॉरी, बजाते रहो अंकिल। नमस्ते। हेलो माझा तुमचा जुळता तारा बदलती तारा खटकती तारा सुड़की न। हेलो आप वाला जो वो था एक, हेलो। ताई तलक ताई तलक। अरे फोन रख बनी दिया। बहुत तेज आवाज आ रही है। हेलो कौन बोल रहे हो? भाई साहब मैं बउआ और मेरे साथ नंद किशोर। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए नवयुवक। कौन बउआ बैरागी बोल रहे हो? मेरे को समझ छाती नहीं में आ रहा। अखबार रख लो, हवा नहीं लगेगी, सर्दी आ रही है। हाँ भाई क्या साहब। बात बोल रहे हो? एक सेकंड रुकिए। कह रहे थे कि दुनिया में सबसे ज्यादा रंग कौन से होते हैं भाई साहब? 2 रंग। दो रंग, हाँ, काला और भूरा। भाई साहब काला और गोरा, यानी सफेद और गोरा। ब्लैक। हाँ। लेकिन आपने मेट्रो देखी है? मेट्रो की लाइनें मेट्रो की लाइन, हाँ देखिए, येलो कौन? कलर की होती है। येलो होती है, और कौन सी होती है? और मेरे को नहीं ब्लू मालूम, तुम होती बता है, दो। रेड होती है, वायलेट मैजेंटा होती है, मैजेंटा होती नीली होती है, है, सब होती है। अच्छा, लेकिन यस। काला और गोरा नहीं होती भाई साहब। सब नो व्हाइट नो ब्लैक। तो तुम चाहते क्या हो? इसी पे चाहते हैं। चर्चा चाहते हैं। बैरागी जी अपना एक्सपर्ट ओपिनियन देंगे। आप जैसे प्रतिनिधि अगर जनता की तरफ से कोई सवालात पूछना चाहे भाई साहब। आईना दिखाइए समाज में कुछ अपनी। बैरागी जी क्या कारण है इसका? देखिए रंगों का अपना महत्व होता है, रंग बहुत जरूरी भी है। बिना रंगों के देखो कुछ रंग ना हो तो कितना फीका जीवन। ठीक है, जब घर की रौनक रौनक हमारे साथ। नमस्कार, क्या हाल है भैया? नमस्ते भैया, कैसे हो? ओके, तू जा अभी बाद में ही तुम बोल कौन रहे हो? मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा। फोन रख दूं क्या मैं? सॉरी। फोन काट तो दे। रंग का बताइए, भंग करिए उसमें। तो देखिए अगर काली रंग तो एक फिल्म भी था, कमल सदाना थे उसमें। जी, तुझे ना देखूं तो तो तुषार कपूर के पापा थे और सारा खान की मम्मी थी इसमें। अमृता नदीम श्रवण का म्यूजिक था। हालांकि ये आज के जमाने। ले गए आप, ले गए 90 में, ले गए 100 में वापस आ जाओ। बोल कौन रहे? के दशक में ले गए, आप 100 में वापस आ जाओ। सॉरी बैरागी जी, यहाँ बताइए रंग। देखिए अगर काली मेट्रो होगी, काला अक्षर तो भैंस बराबर माना गया है, तो अगर भैंस मेट्रो में जाए नहीं जा सकती। अच्छा, तो कितना अजीब लगेगा। हाँ, तो इसलिए काला रंग नहीं थे। लेकिन सफेद क्यों नहीं? सफेद रखी नहीं स्वच्छता के चलते, क्योंकि सफेद सफेद रहे, उसमें कोई दाग ना है। हाँ, और आप अगर सफेद को लाल पीली करते तो उन्होंने खुद लाल पीला कर दिया। पीली लाइन है जो जाती है अपना हुड्डा सिटी सेंटर, और ब्लू है, ब्लू जाती है द्वारका और नोएडा सिटी सेंटर। आपको कहाँ जाना है? मेरे को कहाँ जाना है? हाँ। तुम जहाँ बैठे हो ना, मेरे को वहीं आना है। तुम्हारे तोड़ना है वहाँ। बैरागी जी इनका नाम? कैप्चा बदलू हमारे साथ थे। आप कैप्चा बदलू? साले कैप्टा बदलू हो गए। आप ही हैं जो डिफेक्ट IRCTC में। मेरे पास फोन करने की जरूरत नहीं है। फोन कहाँ? गलत आदमी कैप्चा। टिकट नहीं बुक करने देता कैप्चा। हाँ। गलत आदमी, इसी के चलते टाइम आउट हो जाता है। कैप्चा। इस बार चिट्ठी बैरागी जी। इस बार की चिट्ठी टॉक्सिका के लुवई नगर में ओह। शकरगंदी से नकली वैसलीन बनाकर हैं। डिब्बी में भरने वाली लिस्सी उली कहती है। वाह। यू गाइस आर एफसी रॉकिंग। बट एफ से रॉकिंग नहीं। 93.5 FM। बजाते रहे तुझे ना देखूं तो टक टक। हेलो भाई साहब अंकिल नमस्ते। अच्छा नहीं लगता मुझे क्या जब मैं अपने अगल बगल। हेलो, कौन है भाई? मैं बउआ बोल रहा हूँ। 2 मिनट चाहिए। जब मैं अपने अगल बगल ये कंक्रीट के जंगल देखता हूँ कि बिल्डिंगें पे बिल्डिंगें खड़ी होती जा रही हैं, पेड़ बचे ही नहीं भाई साहब। पेड़ अबे पेड़ था, अबे पेड़ हैं? पेड़ पेड़ बोल पेड़। सॉरी, बिंदी एक्स्ट्रा लग गई थी। ट्रीज। अच्छा, ट्रीज इंग्लिश मीडियम में आ रहा था। हाँ नहीं सॉरी, मैं कह रहा हूँ जब बचे नहीं हैं, ये गलत है ना भाई साहब। बचपन से गलत लेके है। जवानी, जवानी से बुढ़ापा सब खराब हो जाता है अगर पेड़ नहीं बचते। अरे तो मैं क्या करूं तेरे पेड़ों का भाई? भाई साहब 2 मिनट चाहिए समाज के अब लिए, बोल ना आपके यार। और मेरे लिए। भले आप मेरे को नहीं जानते, पेड़ को तो जानते हैं। हाँ, पेड़ 1 मिनट दीजिए भाई साहब। बचपन कैसे खराब होता है पेड़ के बिना, मैं बताता हूँ। हाँ। कहानी, एक गाना सुने? लकड़ी की काठी रे काठी पे घोड़ा के, घोड़े के दुम पे जो मारा हथौड़ा। अरे वो तो हथौड़ा है तेरे। सॉरी, तो जब लकड़ी की काठी, काठी पे घोड़ा, हथौड़ा, इन सब में लकड़ी की जरूरत पड़ती है। पेड़ नहीं रहेंगे तो कहाँ से? दूसरा, अब आगे जवानी कैसे खराब होगी? बचपन तो हो गया देखो बिना लकड़ी के काठी के। जवानी में आपको लड़की को प्रपोज करने के लिए चाहिए होता है फूल। पेड़ से कभी कभी फूल भी गिरते हैं। हाँ, बिल्कुल गिरते हैं भाई। नहीं होंगे पेड़, नहीं होंगे फूल, कैसे प्रपोज करोगे गर्लफ्रेंड? भाई साहब बात खत्म। ये तो बात ठीक है भाई। मैं बात ये बात मान ली तूने। उसके बाद आप थोड़े और बड़े हो गए, आपको महंगा फोन चाहिए होगा, लेकिन वो फोन का ब्रांड ही नहीं होगा आधा कटा सेब। क्योंकि पेड़ नहीं तो सेब नहीं, सेब नहीं तो आधा कौन काटेगा? और फोन कौन
गलत नहीं। और दूसरा आखिरी, इन सब के बाद जब आप बूढ़े हो जाओगे और आपके जाने का समय आएगा तब पेड़ नहीं रहेंगे तो? अरे तू कम कर ले भाई, पकड़ लूंगा। गलत बोल रहे हैं। क्यों गलत बोल रहे हैं आप? अरे तो मरने की बात। हेलो, मतलब ये ज्यादा बोल रहा है तू, बस इतना बता रहा हूँ। अच्छा, आप कह रहे हैं ये ज्यादा हो गया है? हाँ, ये ज्यादा हो गया, लेकिन पेड़ कम हो रहे हैं भाई साहब। ये भले ज्यादा हो, पेड़ कम नहीं होने चाहिए, ठीक है? पेड़ तो मैं बचा लूंगा काटने से, तेरे को काट दूंगा पर मैं। गलत बोल रहे हैं। पेड़ और मुझे काटने से अच्छा फोन काट देना, बात खत्म। तो काट देना। अरे तू कट दिया, काट। पेड़ कटे तो गलत होगा। 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। अंकिल नमस्ते, बउआ बोलिए। हेलो। हेलो हाँ जी भाई साहब जी, नमस्कार। हाँ जी नमस्कार। पहचानते नहीं होंगे मेरी आवाज शायद, मैं बउआ बोल रहा कौन बोल हूँ। रहे हो? हेलो, कहाँ से? कौन बउआ? हाँ, एक सेकंड, मेरे ऊपर ना बोलो ना। मैं हैं? तो ऊपर ब से, कहाँ? मैं एक मिनट, मैं तो ब से बउआ हूँ, लेकिन अच्छा, धरती पे सबसे इम्पोर्टेंट क से कौआ है। अरे मेरे को क्यों बता रहा है? आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि शायद आपको पता होगा नहीं। पता है आपको सबसे इम्पोर्टेंट कौआ? लेट मी प्रूव दिस। मैं कह रहा हूँ, जिंदगी में सबसे इम्पोर्टेंट सवाल कौआ ही पूछता है एक इंसान से। पता है क्या? कैसे? कौआ कैसे आवाज निकालता है? कहाँ है? हाँ, इंसान से वही पूछता है, तू जिंदगी में कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है? कौए के अलावा सिर्फ मम्मी पूछती है फोन लगा के, हाँ बेटा तू कहाँ है? क्योंकि मम्मी हाँ तो मम्मी पूछती है कहाँ है। मम्मी के अलावा सबसे ज्यादा कौआ ही ख्याल रखता है इंसान का, वो भी बोलता है कहाँ है। और कौआ देखो काला है लेकिन वो बूढ़ा नहीं है। क्यों पता है? क्यों? क्योंकि काला रंग तो खुदा की मेहरबानी है। बोलो वाह वाह। वाह वाह। काला रंग तो खुदा की मेहरबानी है। वो तिल बना रहा था, कमबक स्याही फिसल गई। बोलो वाह वाह। अरे तू मेरी बात को, मेहमान भगवान की समान होता है कि नहीं? हाँ बिल्कुल होता है। कौआ जब छत के ऊपर बोलता है कहाँ है तो कौन आता है घर में? मेहमान आता है। भगवान आते हैं ना, समान होता है ना। देखो तालियां हैं। श्राद्ध में कौआ दादाजी बनकर आता है। वो भी आके बच्चों से पूछता है बेटा कहाँ है, मेरी पूरी कहाँ है, मेरी खीर कहाँ है, केले के पत्ते में सब कहाँ है? लगता है रख दिया। अबे तेरे कान के नीचे रखूंगा मैं दिमाग। एक सेकेंड। आप अगर झूठ बोलेंगे तो भी कौआ आपको झूठ बोलने से रोकता है, क्योंकि कौआ काट लेता है। झूठ बोले कौआ काटे। हाँ। मैं कह रहा कौआ पता है तेरे को कहाँ काटता है? झूठ बोलने पे कहाँ काट, पता नहीं, आप बताइए कहाँ काटता है? पीछे काटता है। पीछे में? ओ पीछे नहीं, पीठ पे। अबे थोड़ा नीचे। पीठ से नीचे? अच्छा, कमर पे? अबे नीचे और नीचे। अच्छा नीचे और, अच्छा जांघों पे काटता है? थोड़ा ऊपर जा। ऊपर मतलब कमर पे काटता है? अबे पे काटता है साले फोन रख। आपका एक्सपीरियंस है, जरूर आपको काटता है, तभी आपको पता है कहाँ काटता है। गलत बात कर रहे, लेकिन गलत है, बर्दाश्त नहीं करूंगा मैं। 93.5 एफएम पे मैं बउआ, एंड वेरी इंपॉर्टेंट इज कौआ। बजाते रहो अंकिल नमस्ते। हेलो। हेलो। या इंग्लिश। कौन है भाई? हाँ, औकात। सॉरी, मतलब हिंदी। मैं बउआ बोल रहा हूँ जी। अंकिल नमस्ते, साबुन लगा के। नमस्ते बोल बेटा। बेटा बाप लग रहा है क्या? बेटा बोल रहा है शैम्पू लगा के। मतलब? मैं कह रहा था आपसे, मुझे आपसे 2 मिनट चाहिए था शैम्पू लगा के। जल्दी बोल। मैं ये कह रहा था आपसे, अगर आप मेरे को एक मौका दें तो मैं आपको एक बात एकदम क्लियरली बोलना चाहता हूँ, कंडीशनर लगा के। भाई तो मेरा नंबर कहाँ से मिला? मैं कह रहा था, मैं बउआ बोल रहा हूँ, आपका नंबर मेरे को कहीं से मिल गया था फेस वॉश लगा के। भाई क्या मतलब भाई? हेलो। क्या मतलब ये कभी साबुन लगा के कभी शैम्पू लगा के, क्या बोलना चाह रही है? कभी फेस वॉश लगा के। क्या मतलब क्या है? भैया मैं कह रहा था, इंसान को जब भी कोई बात करनी चाहिए ना, साफ साफ करनी चाहिए, हाँ या ना? हाँ एकदम साफ करनी चाहिए। तो साफ होगा कैसे? साबुन से होता है साफ, शैम्पू से होता है साफ। इसलिए मैं जो भी बोलूंगा साफ साफ करने के लिए, साफ साफ बोलने के लिए मैं एंड में कुछ लगा के बोलूंगा। तो ये नहीं, जैसे मैंने थोड़े टाइम पहले हेलो अंकिल मैं बउआ बोल रहा हूँ बोला था साबुन लगा के, फिर उसके बाद मैं आपसे 2 मिनट ले सकता हूँ क्या शैम्पू लगा के? अभी अगर आप मेरे को 1 मिनट दे दें, जैसे कि आपने पड़ोस के किसी लड़के को उसकी गर्लफ्रेंड के साथ देख लिया और फिर आपको उसके घर पे जाके कंप्लेन करनी है, तो आप उसके घर पे जाके कंप्लेन करोगे डिटर्जेंट लगा के? डिटर्जेंट लगा के? क्योंकि बातें साफ साफ होंगी ना। आप गंदा क्यों बोल रहे हैं यार? अबे साफ साफ की बात तो ठीक है, लेकिन क्या ही बनती। 1 सेकेंड, ऐसा गंदा बोलेंगे मैं फोन काट दूंगा व्हाइटनर लगा के। क्या लगा के? सॉरी, सॉफ्टनर लगा के। शॉर्पनर लगा के? सॉफ्टनर नहीं, सॉफ्टनर लगा के, कपड़ा सॉफ्ट। ओ सॉरी, औकात गरीब। ओ माय गॉड।
अबे अपनी औकात से कर रहा है। तेरे को पता नहीं है मेरी औकात। गलत मत बोल, होगा बहुत बड़ा, अपने घर पे होगा पेपर सोप लगा के। क्या लगा के? पेपर सोप, वो भी तो साफ करता है ना तो पेपर सोप है ना, रोल करके उसको बेटे अपने बात है, क्यों गलत बोल रहा है? तू भी बोलना साफ साफ। अबे इस समय ना मैं तेरी पूरी वो फिनाइल लगा के उसको पूरा फिनाइल लगा के। वेरी नाइस। पर ये बात देखो, आपने बात तो फनी करी है, लेकिन ये काम बहुत गलत सोचा है अपने मन में। पोछा लगा के, पागल, वरना झाड़ू लगा के मोर बना दूंगा तेरा। मोड़ बनाना है तो बनाना, लेकिन मोड़ को ढुलाना मत, उसको परिवार थोड़ी बढ़ाना। अंकिल नमस्ते, मैं बहुआ बोल रहा हूँ 93.5 रेड एफएम। चीची बोल के फोन काट दिया, आप बजाते रहो। हेलो हेलो अंकिल जी, नमस्ते। नमस्ते। स्वागत आपका एक ऐसी अद्भुत चर्चा में भाई साहब, जहाँ पर हमारे एक्सपर्ट नंद किशोर बैरागी जी होते हैं। नमस्कार बैरागी जी। नमस्कार, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ भाई साहब। हेलो हेलो, हाँ जी। आप जैसा एक जनता का प्रतिनिधि एक मुद्दे पर वार्तालाप करता है भाई साहब, समाज को आईना दिखाने का कर्तव्य निभाता है, और आप हमारे साथ अभी जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका। प्रतिनिधि भाई साहब क्या होगा भाई साहब? हैं? मैं प्रतिनिधि तो यारो मुझे मुआफ करो, मैं नशे में हूँ। वाह, हर गलती का इंसाफ करो, मैं नशे में हूँ। सही जगह पेशाब करो, मैं नशे में हूँ। वाह वाह, कितनी अच्छी तुकबंदी जोड़ी। हेलो भाई, आखिरी लाइन आप कंप्लीट। इस टाइम कोई पीता आप गलत बात कह रहे हैं। मैं कह रहा हूँ एक चर्चा होती है जहाँ पर एक मुद्दा होता है, जहाँ पर बैरागी जी से एक्सपर्ट होता है, आप जैसा एक प्रतिनिधि होता है। टॉपिक मैं बताता हूँ, मैं बहुआ बोल रहा हूँ, 1 मिनट चाहिए आपसे। हाँ तो बोलो ना भाई साहब प्लीज। सुई धागा फिल्म आई है। सुई धागा, हाँ फिल्म आई है अभी। किसको सबसे ज्यादा सुई धागे की जरूरत होती है आपको पता है? टेलर को। टेलर को? हाँ नहीं, गलत जवाब। बैरागी जी के हिसाब से किसको जरूरत होती है बैरागी जी? इसका उपयोग जो है कॉर्पोरेट सेक्टर में ज्यादा होने लगा। कॉर्पोरेट सेक्टर में भाई साहब? हेलो, कॉर्पोरेट सेक्टर में। ठीक, कॉर्पोरेट सेक्टर कॉर्पोरेट सेक्टर किसमें किसकी जरूरत है? कॉर्पोरेट सेक्टर में जब बॉस से व्यक्ति की दिन रात हाँ। डर के मारे हल्की सी वो रहती फंसे, फर्स्ट से क्या भाई साहब? ऐसे फटती है। हाँ भाई साहब, वेरी चलो, गुड। पढ़ा लिखा तो है। हाँ, तो उससे क्या होता है, आदमी डरता रहता है। दफ्तर से घर जाता है तो फिर बीवी बच्चों को आक्रोश घुमाकर नहीं लाते, मॉल में ले जाते। इन सब से भी उसकी फर्स्ट है भाई साहब। क्या रहती है? फटती है। हाँ, रहती है। ट्रैफिक में फंसता है फर्स्ट है, तो उसकी भी फर्स्ट है। फटती है। दिन रात बरसात हो रही, कच्चे सूखने रही, फिर उसकी वह पागल है क्या? जब भी फटती है हाँ, तो तो जब इतनी बार उसकी फर्स्ट फटती है तो तो वो सुई धागे का उपयोग क्या है, जेब में लेकर के चलता है। हाँ, तो इसलिए उसके लिए सुई धागा सबसे ज्यादा जरूरी। कॉर्पोरेट वर्ल्ड के जितने लोग हैं भाई साहब, आपको भी जरूरत पड़ेगी, यूज करिएगा सुई धागा। सुई धागा इनका नाम बैरागी जी। 1 मिनट, गलत हमारे नहीं साथ साइनाइड मिश्रा इस वक्त जुड़े हुए। तुम दोनों की ना भाई साहब। 1 मिनट, आपका नाम साइनाइड मिश्रा है क्या? साइनाइड मिश्रा तो ये भाई गलत मत कहिए। चिट्ठी बैरागी जी। इस बार की चिट्ठी टकराटा के डिलडोल की पल्ली गली में वाह। फटी जुराब में से निकलते अंगूठे को देख के कहती, जा आगे माता, हाँ। अंदर जा। लिलारी जियाला कहती, यू गाइस आर एफसी रॉकिंग ऑसम। लीलारी है? लिलारी, तुम्हारी प्यारी लीलारी। चिट्ठी के बाद लिखा है रेड एफएम बजाते रहो। बहुत बढ़िया। एफ से रॉकिंग तो कोई कर ही नहीं पाया। हेलो नमस्ते भैया अंकिल। हेलो, बोलो। हाँ कौन? हेलो जी, मैं बहुआ बोल रहा हूँ। हाँ बोल। भाई साहब, फरवरी 28 दिन की होती है जब, अच्छा तो इसमें मैं क्या करूँ? तो 28 दिन की होती है तो फरवरी 28 दिन की अगर होगी तो इंसान योगा सीखेगा, मन शांत करेगा। स्पेशली मन आप। शांत है? मेरा मन शांत करेगा? एक सेकंड रुकिए। नहीं, मैं नहीं करूंगा, आप खुद करेंगे। देखो 28 दिन का फरवरी और योगा का कनेक्शन मैं बताता हूँ। बता। सपोज 28 दिन की है, बाकी महीने में 30 और 31 दिन होते हैं। किसी में फरवरी 27 दिन की भी होती है। कान के नीचे अबे तेरे कान के नीचे मारो ना। नहीं, मैं कह रहा था सुनिए, कान के नीचे क्या कभी मास्टर साहब ने मारा नहीं? 27 दिन की फरवरी कहाँ अंटार्कटिका में होती है? 4 साल में एक बार ही नहीं होती है। ये अबे 28 और 29 होती है, 27 कहाँ होती है? तू तो 26 कर दे। 28 दिन से फायदा ये है कि अगर तेरे घर में टीवी है तो केबल का बिल कम आएगा। अगर मतलब क्या होता है बे? मतलब टीवी है, आप ये कह रहे हैं? है, मेरे घर में टीवी है तो बिल कम आएगा, क्योंकि बाकी दिन 2 दिन 3 दिन का ज्यादा आएगा। अगर तेरे पास मोबाइल है तो मोबाइल का भी कम आएगा, क्योंकि 28 दिन ही है। अगर क्या है? अच्छा, मतलब मोबाइल भी है। मोबाइल भी आवाज कट रही है। आवाज जो दूसरी चीज है जो कट रही है। हाँ क्या
तू ये बता। हाँ मैं बताता हूँ, मतलब मोबाइल भी है। हाँ। तीसरा ये कि अगर आपके पास गाड़ी भी है तो आप 28 दिन है तो आप कम गालियां खाओगे। पूछो कैसे? हैं? क्योंकि आपका स्वभाव ना एकदम चिड़चिड़ा है। अब गाड़ी में भी जब जाते होगे, ट्रैफिक में फंसते होगे, चिड़चिड़ा जाते होगे, दूसरे को गाली देते होगे, पलट के वो भी देता होगा, तो बाकी दिन 30 और 31 दिन गाली खाते हो, इस दिन सिर्फ 28 दिन गाली खाओगे। और इसी चिड़चिड़े स्वभाव को अगर आपको कंट्रोल करना है तो आपको योगा करना चाहिए। इसलिए मैं बोल रहा हूँ 28 दिन है अगर फरवरी, तो थोड़ा स्वभाव शांत करो। साले में इतने आवाज कट रही है, आवाज दूसरी चीज है जो कट रही है। तू साले 27 दिन वाले फरवरी, ऐसे आदमी से बात करने में अपनी तौहीन समझता हूँ जिसके लिए फरवरी में 27 दिन होते हैं। कौन से कैलेंडर में? हेलो, उत्तरी गोलार्ध में रहते हो क्या जो 27 दिन है? अच्छा चल 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। अंकिल नमस्ते, बउआ बोलिए। हेलो। हेलो, कौन? नमस्ते जी। नमस्ते भैया, कौन बोल रहा है? मैं बउआ बोल रहा हूँ। कौन भैया? भैया भैया बता रहा है, रिश्ता है क्या तेरा? मेरा भैया बोल रहा है। भैया कौन रहा है? हाँ बोल कौन रहा है? हेलो। हाँ जी, क्या हाल है? तो भाई बोल कौन रहा है? मैं अपना नाम बता चुका हूँ आपको, पर मैं ये कहना चाह रहा था ना आपको कि हर इंसान में थोड़ी बहुत कमियां होती। हाँ भाई, किससे बात करनी थी भाई तुझे? आप ही से करनी है। और ये तुझे मत बोल, इज्जत से बात कर। तो भाई आराम से बात कर, आराम से, पहले आराम ऐसा बात आराम से ही तो कर रहा हूँ। आराम से। बस आपसे ये कह रहा हूँ कि हर इंसान में एक छोटी कमी होती है। हर एक इंसान में होती है, जैसे मुझे तेरे में दिख रही है। औकात इतनी हो गई, मुझ में कमी ढूंढ रहा है। भाई आराम से, पहले आराम से ही बोल रहा हूँ। अब भाई बोल रहा है, पहले तू कर रहा था। ले आराम से बात कर भाई, क्या हो गया है क्या? नहीं भाई साहब, मैं कह रहा था हर आदमी में कमी होती है। मुझ में क्या कमी है पता है आपको? हाँ बता। तू इतना औकात है तेरी, तुझे बताऊं? तू सुन के मानेगा, क्या करेगा तू? हैं? नहीं, क्या होता है ना कि मेरा मूड स्विंग बहुत होता है। ये मूड स्विंग तो मेरा हो रहा है। क्या उखाड़ लेगा? हो रहा है, क्या उखाड़ लेगा? 1 मिनट में खुश रहता हूँ और अगले ही मिनट पता है क्या होता है? हाँ क्या होता है? सामने वाले को उसकी औकात दिखा देता हूँ। अबे ठीक है, चुप हो जा। औकात मैं तेरी दिखाऊंगा, ठीक है ना? देखिए भाई साहब, प्लीज मेरा बुरा मत मानिएगा, ये इसी से परेशान हूँ मैं। एक पल को खुश होता हूँ, दूसरे पल मन करता है तेरे जैसे लोगों को ना मैं इस प्रॉब्लम को कोई सोल्यूशन है तो भाई बताइए, क्या किया जाए? नहीं, सोल्यूशन मैं बताऊंगा। तो पहले ये बता, तेरे अगल बगल में है क्या? सॉरी, मेरे अगल बगल में एक लैपटॉप रखा है, एक खड़ी सी ट्यूबलाइट रखी है जनरली। हाँ, तो एक काम कर, अपनी में दे ले वो ट्यूबलाइट। ठीक है, और लैपटॉप एक काम कर अपने सर में दे के मार, ठीक है? बूढ़ा मत मानिएगा, क्योंकि अगर आपने बूढ़ा माना ना भाई साहब, नहीं, अगर आपने बूढ़ा माना ना भाई साहब, सुनिए। हाँ सुनाइए। तो भी क्या उखाड़ लेंगे? फोन रख। तू नहीं मानेगा। सॉरी मैं रख रहा हूँ। अब आपसे ज्यादा मेरे पास टाइम नहीं है, और भी लोगों को फोन लगाना है ना? सबको ये बताना है कि बी बउआ में पार्टिसिपेट करिए और खूब सारा प्राइजेस जीतिए। साथ में मिलेगा आपको नेम और फेम भी, गोप्रो कैमरा भी, एयर प्यूरीफायर भी। अपनी वीडियो बनाइए #बी बउआ के साथ, अपने सोशल मीडिया पर उसे अपलोड जरूर करिए। रेड एफएम इंडिया और रौनक को भी जरूर टैग करिएगा। ये वीडियो पसंद आई हो तो शेयर जरूर करिएगा, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, फेसबुक पर देख रहे तो पेज को लाइक करिएगा। 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। सॉरी। हेलो, कौन? नमस्ते अंकिल। नमस्ते। मैं बउआ बोल रहा हूँ। बता। किसका पता? मेरा पता दूं? अबे बता भाई। सॉरी, चिपक क्या है ना आपके शब्द, तो पता नहीं चला कि बता बोला या बता बोला, पता बोला। अपनी चिपका ले मुंह को। Sorry, बता जल्दी, क्या फोन करा है? गलत नहीं, फोन पटक दूंगा मुंह पे, फोन करूंगा नहीं दोबारा। हाँ तो ठीक है, कर क्यों रहा है फिर फोन? करने के लिए किसने बोला तेरे को? सॉरी, एक्चुअली क्या है ना, मैं लोगों को संदेश दे रहा हूँ लगातार, फोन लगा के, चाहे जान पहचान हो ना हो। कौन सा संदेश भाई? कि अपने बर्थडे पे जब भी आप केक काटो, अच्छा, ये कसम खाओ, वापस से कसम खाओ। कसम खाओ या कसम खाओ? कसम में हल्का से बिंदी है, नीचे वाली बिंदी को नुक्ता। अब तेरी जुबान चिपक रही है अब। सॉरी। तो एक बर्थडे पे केक काटते वक्त एक कसम खाओ कि अक्सर जब भी किसी को रोड पे या स्पेशली खेत में करते हुए देखोगे 1 नंबर या 2 नंबर, अच्छा, सुसु या पोटी, तो आप उसे रोकोगे। केक में और खेत में क्या सिमिलरिटी है भाई? क्या तू मतलब? 1 मिनट, ना पैर है ना पैर है, सर भी है पैर भी है, उनके बीच के सारी चीजें भी हैं। मैं बता रहा हूँ कैसे। केक और खेत में देखो, केक किस चीज से बनता है? देखो 4 चीजों से, मैदा,
क्रीम, शक्कर, अंडा, राइट? हाँ मैदा किससे बनता है? गेहूं। हाँ बनता है। नहीं, मैं तो स्ट्रेट हूँ, पर गेहूं से बनता है। बताना क्यों टाइम खोटी कर रहा You got the joke or not? I think you skipped it. If people intelligent got the joke, sorry. तो गेहूं से बनता है। क्रीम कहाँ से बनता है? दूध से। दूध कौन देती है? गाय। हेलो? हाँ बोल भाई बोल, सुन रहा हूँ। शक्कर बनता है गन्ने से। अच्छा। और अंडा देती है मुर्गी। अच्छा। देखा? तो मैदा गेहूं से। गेहूं कहाँ उगता है? खेत में। खेतों में उगता है भाई। दूध गाय देती है। गाय कहाँ चढ़ने जाती है? खेतों में। खेत में। शुगर यानी गन्ना से होता है शुगर। गन्ना हाँ। कहाँ उगता है? खेतों में ही उगता है, और कहाँ तेरे घर में उगेगा? और अंडा होता है मुर्गी से। मुर्गी को भी... मुर्गी तो खेत में उगती नहीं है भाई। एक सेकंड, जिसका खेत है उसके पास गेहूं है, गाय है, गन्ना है, वो खेत गया है, मुर्गी को अकेले घर छोड़ के जाएगा? मुर्गी भी खेत में लेके जाएगा। आपको क्या मर्जी है उसकी? तू के जाता हो। वो खेत, मुर्गी भी खेत में ले गया है। सुनो, अच्छा। तो ये सारी चीजें जब खेत से जुड़ी हैं तो इन्हीं हाँ। सबसे बनता है केक भी। तो जब केक काटो तो खेत को याद करो कि उसमें के क्या खा के पैदा करा था? बाप गलत बोल रहे हैं। अबे मुंह पे फोन पटक दिया जाएगा। के फोन गन्ना गेहूं से अपनी तू समझ आई? फोन मत कर दियो आज के बाद। चीची बोल रहे हैं आप और फोन काट रहे हैं। 93.5 रेड एफएम। अंकिल नमस्ते, बजाते रहो। हेलो भाई साहब, अंकिल नमस्ते। नमस्ते, कौन बोल रहे हैं? ये चर्र करके क्या आवाज आई पीछे से? भाई कुछ नहीं, कौन रहा है? सॉरी, तो मैं कह रहा था फिर चर्र से आई। अरे बोलेगा। ओ यही चर्र नाइस। मैं ये कॉलिंग फ्रॉम इंश्योरेंस प्राइवेट लिमिटेड। भाई साहब, पॉलिसी में मेरे को भी इंटरेस्ट वगैरह नहीं है। मैं तो लोग कंपनियों में क्या जो इंश्योरेंस देते हैं वो लाइफ का देते हैं, या एक्सीडेंट का देते हैं, या चोरी वगैरह हो जाए उसका देते हैं। अलग नहीं देते, अलग में पैसा फंसा देते हैं। वी आर द ओनली कंपनी विच प्रोवाइड डिफरेंट काइंड ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसी विद डिफरेंट टेन्योर ऑल टुगेदर। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक उदाहरण दूंगा तो शायद आपको समझ में आ जाएगा। चाय पीते हैं आप? जी। तो आप सड़क के किनारे खड़े होकर चाय पी रहे हैं टपरी पे। हाँ। पीछे से एक मोटरसाइकिल आई और आपको जोर से हिट कर दी और मैं चला गया। नहीं, अभी गए नहीं हो। अच्छा, यही हूँ हाँ, अभी वही हो। हाँ, तो क्योंकि हिट किया और आप चाय पी रहे हो, और जो चाय का गिलास आपके हाथ में, उससे क्या हुआ कि झटका लगा और गर्मा गर्म चाय आपके गले में अचानक से चला गया। अच्छा। आप जॉब क्या करते हो? कॉल सेंटर में हूँ मैं। हाँ, बोलने का जॉब है आपका। तो गर्मा गर्म चाय आपकी हालत तक पहुंचेगी, गरम गर्दन तक जल जाएगा वो, और आपकी आवाज बंद हो जाएगी, आप नौकरी से निकाल दिए जाओगे। दैट टाइम आर इंश्योरेंस कंपनी विल प्रोवाइड यू दैट सिक्योरिटी। भाई साहब, अच्छा। तो ये अलग है। देखो, आप मरे नहीं, आपको कुछ हुआ नहीं, गर्दन जल गई अंदर से। अच्छा, है ना? वन मोर प्लान मैं एक सजेस्ट करता हूँ आपको। सपोज आप शादी वगैरह में जाते हो, कुर्ता पैजामा स्टोल पहनते हैं, स्टोल पहन के आप सड़क क्रॉस कर रहे हो। अच्छा, बात सुनना ही चाहिए यार, कोई प्लान रहने दे तो यहाँ पे मेरे को नहीं चाहिए। आप गलत बोल रहे हैं, मैं सीरियसली बता रहा हूँ आपको, ये थोड़ा अलग है। वन मोर लास्ट वन चांस, जल्दी बोल। आपने कुर्ता पैजामा स्टोल पहना, सड़क क्रॉस किया, पीछे से गाड़ी आई और गाड़ी ने ठोक दिया मुझे। नहीं, ठोका नहीं, उसके जू करके जैसे वो निकल गई, आपका स्टोल उसके पहिए में फंस गया। अच्छा। और आप घिसटते जा रहे हो। अच्छा। और घिसटते मर गया मैं? नहीं, आगे एक ठेले वाला आ रहे फल लेके। अचानक घिसटते आपका सर उस ठेले पे लगता है, धड़ाक, और फिर मर गया मैं। नहीं, अब भाई साहब इतना जल्दी क्यों आपको मरने की? इंश्योरेंस का है बात मैं बता रहा हूँ, जैसे आपने धाड़ करके किया ठेले वाले को, उसके यहाँ से पूरे फल गिर गए, जिसमें से स्पेशली जो अनानास होता है, पाइनएप्पल, वो गिरा आपके पैर पे, खचाक। पाइनएप्पल में होते हैं कांटे, ठीक है, उस कांटे का इन्फेक्शन आपके पैर में लगा, आपका पैर सूज गया, डॉक्टर ने बोला कटवाना पड़ सकता है। तो इन दैट केस आवर कंपनी विल प्रोवाइड यू सिक्योरिटी। गलत बोल रहे हैं भाई साहब, फोन का गलत बात कर रहे हैं। 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। हेलो अंकिल जी नमस्कार। नमस्ते, कौन? मेरा नाम बउआ होता है और हमारे साथ नंदकिशोर बैरागी जी। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, नवयुवक समाज को। कहाँ जोड़ा भैया, कहाँ जोड़ दिया? आप जैसे एक प्रतिनिधि के साथ हम एक चर्चा करते हैं जो समाज की तरफ से जनता को आईना दिखाता
कहाँ से बोल रहे हो आप लोग? एक छोटी चर्चा होती है भाई साहब, 2 मिनट लगता है, मुद्दा उठाते हैं, समाज को आईना दिखाते हैं। हेलो, आवाज आ रही है? चर्चा शुरू करें। हाँ, शुरू करो। अक्सर लोग खुंदक खाते हैं, सुना है आपने खुंदक खाना? हाँ, खाते हैं। कैसे खाते हैं बैरागी जी खुंदक? आपको अगर खुंदक खानी है तो सबसे पहले आप नौकरी करें, नौकरी, उसमें अच्छा काम करें, नौकरी करके अच्छा काम करें, फिर अचानक अच्छा काम बंद करके आप नखरे दिखाने लगे। नखरे। भाई साहब आप सुन रहे हैं? अब बिल्कुल सुन रहा हूँ। पहले नौकरी करें, फिर अच्छा काम करें, फिर काम करते करते नखरे दिखाने लगे। जैसे ही नखरे दिखाएंगे आपको नौकरी से निकाल दिया जाएगा, बाहर फेंक दिया जाएगा। फिर उसकी जगह जो व्यक्ति आपकी नौकरी पे आएगा, हाँ, उसको देख देख के आपने खुंदक खानी है। बस ले लो। जो मुझे खुंदक आ रही तुम्हारी नहीं, खुंदक ऐसी ही खाई जाती है, आपको खानी है? मैं लगा के खाऊंगा। अरे इनका नाम बैरागी जी? चरणामृत हमारे साथ थे। आप चरणामृत हैं भाई। मेरी बात सुन तू, मेरा नाम है जो भी हो तुझे उससे क्या। आप अगर चरणामृत हैं तो मैं और बैरागी जी आपको हथेली पे लेके क्या करेंगे? सर के ऊपर हाथ। सर के ऊपर हाथ। चल पागल दिमाग का। बैरागी जी चिट्ठी। इस बार की चिट्ठी गुलिफिनी राज्य के ट्रबलपुर जिले में हाँ। ई रिक्शा वाले को ओटीपी बताकर भैया राइड शुरू कर दो कहने वाली जीनिया लिपोरी कहती है, यू गाइस आर एफसी रॉकिंग ऑसम। ये ई रिक्शा कौन सा है जो ओटीपी लेता है, पर ऐप से रॉकिंग नहीं होता। 93.8 FM बजाते रहिए। हेलो हेलो जी भाई साहब, अंकिल नमस्ते। अंकल, कौन बोल रहा है जी? हाँ, मैं बउआ बोल रहा था, 1 मिनट चाहिए था। हाँ सुनाइए। तो पेन जो होता है ना, कलम, उसमें बड़ी ताकत होती है, ताकत। अच्छा। लेकिन पेन के चक्कर में इंसान को बड़ी तकलीफ भी हो सकती है, तकलीफ। अच्छा। जैसे इंसान का लीवर खराब हो सकता है पेन से। अच्छा, पेन से लीवर खराब हो सकता है? कैसे? तो बोल कैसे रहा तू? सॉरी, मैं कह रहा हूँ कैसे खराब होता है, मैं बताता हूँ। अगर पेन नहीं है तो आप लिखाई पढ़ाई नहीं कर पाओगे, करेक्ट? लिखोगे पढ़ोगे नहीं, फेल हो जाओगे, करेक्ट? हाँ। फेल हो जाओगे तो डिग्री नहीं मिलेगी। अच्छा। डिग्री नहीं मिलेगी, काम नहीं, काम नहीं, पैसा नहीं, पैसा नहीं, खाना नहीं, खाना नहीं, बीमारी। तो तू बोल क्या रहा है? तू काम नहीं, बता पहले। बता रहा हूँ, काम नहीं, पैसा नहीं, पैसा नहीं, खाना नहीं, खाना नहीं, बीमार। बीमार हुए तो कोई गर्लफ्रेंड नहीं, गर्लफ्रेंड नहीं तो शादी नहीं, शादी नहीं तो अकेलापन, अकेलापन होगा तो डिप्रेशन, डिप्रेशन में आदमी गम में जाके शराब पीने लगोगे, ज्यादा शराब पियोगे, लीवर खराब, पेन से लीवर खराब। देखा नहीं कनेक्शन भाई साहब? हंसना बंद कर पहले। हंसना बंद कर। आप इतने धीरे क्यों बोल रहे हैं? पब्लिक प्लेस में क्या जो चीची बोलने से शर्म आ रही है आपको? पब्लिक प्लेस में ही हूँ। तो शर्म आ रही है तो ऐसा काम ही क्यों करते हो? मत बोलो ना चीची। तेरी चीची निकाल दूंगा मैं आगे। तो गलत बात कर रहे हैं आप। 93.5 FM बजाते रहो। अंकिल नमस्ते, बउआ बोल रहा हूँ। अगली बार पेन देने से पहले लीवर की सोच लेना। हेलो भाई साहब नमस्ते। नमस्ते। मैं बउआ। अंकिल जी क्या हाल है? बढ़िया बढ़िया। कौन कौन बोल रहा मैं है? कह रहा था आपसे कि मच्छरों की वजह से बड़ी बीमारी फैलती है, इसीलिए मैं लोगों को जागरूक कर रहा था। अच्छा, एमसीडी डिपार्टमेंट में भर्ती हो गया क्या भाई तू? नहीं नहीं, मैं कह रहा हूँ मच्छर क्या है ना, कैसे मच्छर परेशान करते हैं लोगों को, क्या कारण है मच्छर की वजह से जो बीमारी फैलती है, क्या लगता है आपको? भाई मुझे क्या पता, तू बता भाई। मैं कह रहा था इंटरनेट जो है, अच्छा, ये सारे प्रॉब्लम की जड़ है। इंटरनेट? हाँ, पूछो वो कैसे भाई? वही मैं पूछ रहा। इंटरनेट पे आदमी बहुत ज्यादा आजकल बिजी रहता है, चेक करता रहता है, वीडियो ऑडियो मस्ती। अच्छा। टाइम पास करता है, करता है कि नहीं करता? तो वीडियो ऑडियो देखने से मच्छर कहाँ से पैदा? मैं बता रहा हूँ देखो, तो अब गर्मी आई है। अच्छा। गर्मी में आदमी कूलर चलाता है। अच्छा। कूलर में आदमी पानी डालता है। हाँ। फिर जब सीजन खत्म हो जाता है, अच्छा, तो कूलर में से पानी निकालना भूल जाता है। क्यों? क्योंकि बिजी है। कहाँ बिजी है? इंटरनेट पे बिजी है। और फालतू चीजें देख रहा है। तो जब इंटरनेट पे बिजी होगा, कूलर से पानी निकालेगा नहीं, वहाँ मच्छर पनपते हैं, वही बीमारी फैलाते हैं। अब बताओ। हाँ। अबे तो ये बता, तेरे को आती कहाँ से ये बता तू? आप बहुत खराब बोल रहे हैं, मुंह पे इंटरनेट से साले तू ये बता मच्छर कहाँ से पैदा हो जाएंगे? तू ये पैदा हुए अभी पैदा किया मैंने इंटरनेट से मच्छर, आपने ध्यान ही नहीं दिया। अबे मैं तेरी फोन पे अब आपसे बेहुदा बात करनी ही नहीं है मुझे, समझे आप? 93.5 FM बजाते रहो, इंटरनेट कम यूज करो, मच्छर भगाओ। हेलो, मैं भी हेलो बोलूं या नमस्ते बोलूं? हेलो बोलो। हेलो हेलो जी, अब नमस्ते बोलूं या प्रणाम बोलूं? हेलो। चलो मैं तो नमस्ते बोलूं। नमस्ते अंकिल, सॉरी अंकिल बोलूं, भाई साहब बोलूं? कौन बोल रहा है? अब आपसे 2 मिनट मांगू या आप खाली बैठे हो ये समझ के अपने आप ले लूं? अब मैं तुझे 2 मिनट भाई साहब गलत मत बोलिए,
ये बोलूं या औकात में रह ये बोलूं? तू अपनी औकात में रह साले। कौन है तू? खराब कर रहा है। फोन काट दिया, फिर से लगाऊं या रहने दूं? चलो लगा ही लेता हूँ। हेलो, फोन गलती से कट गया था, ये बोलूं या तेरी औकात कैसे हुई मेरा फोन काटने की, ये बोलूं? मैं साले तेरा फोन नहीं काटूंगा, तेरे को। कौन है तू? एक सेकंड, आपके पूछने का इंतजार करूं या खुद ही बता दूं? क्या बता रहा है? यही कि जिंदगी में हमेशा लोग ऑप्शन मांगते हैं, ये करूं या ये, इसीलिए ऑप्शन में बात कर रहा था कि नमस्ते बोलूं या प्रणाम बोलूं, अंकिल बोलूं या भाई साहब बोलूं। आप समझ ही नहीं रहे हैं, आपको समझ। मैं भी तेरे को 2 ऑप्शन देता हूँ। हाँ, तेरा तोड़ू या तेरी तोड़ू? आप तमीज से फोन काट देंगे या फोन आपके मुंह पे पटकूं? हैं? अरे तू मेरे से पिट जाएगा। 93.5 रेड एफएम, बउआ बोलो अंकिल नमस्ते बजाते रहो। हेलो, हाँ कौन? बउआ बोलो भाई साहब डबल से। कौन? मेरे मामा। कौन? मैं कह रहा था मेरे मामा जी बड़े अकेले हैं, गर्मी की छुट्टी में बुलाते हैं लेकिन मैं जाता नहीं क्योंकि मुझसे उनका दुख देखा नहीं जाता। अबे भाई ये कौन सी बातें कर रहा है? बोल रहा कई लोगों को बता रहा था, क्या कहते दुख बांटने से कम होता है, इसलिए आपसे ही बांट रहा हूँ। मैं ऐसे फोन लगा, 1 मिनट सुन लो। क्या है ना, उनके घर में पंखा नहीं है, इसलिए मैं गर्मी की छुट्टी में उनके यहाँ जाता नहीं। अच्छा, क्योंकि पंखे के चक्कर में उनकी शादी नहीं हो रही है। पूछो कैसे? 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 क्योंकि ऊपर पंखा चलता है, नीचे बेबी। अबे हो गया क्या भाई? क्या हो गया? एक सेकेंड, ऊपर पंखा चलता है, नीचे बेबी सोता है। सोते सोते भूख लगी, खा लो बेटा मूंगफली। मूंगफली में दाना नहीं, हम तुम्हारे नाना नहीं, नाना गए दिल्ली, वहां से लाए बिल्ली। बिल्ली ने हमारा पंजा और मामा हो गया। अबे गंजा हो गया। और तब से जो भी लड़की वाला आता है उनको रिजेक्ट करता, कहता आपके बाल ही नहीं है, बताओ अब मैं क्या करूं। वो दुखी बेचारे, पंखा नहीं लगवा रहे, दुखी है, तकलीफ हो गई उनको, शादी नहीं हो रही उनकी। तो मैं भी। हेलो भाई साहब, क्या करे बताइए मामा जी। वे विग ले ले। हैं? विग ले ले, विग। देखिए लॉजिक तो लगाना ही नहीं है आपने, लॉजिक की पोटली बना लीजिए, फिर आगे आपकी मर्जी। दे दे फिर आपकी। आपके सर के बाल की कसम, इतने इज्जत से कभी किसी ने चीच नहीं बोला। एक क्या बोला आपने, पोटली? अबे तो शर्मिंदा हो गया भाई साहब, है ना। 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। फिर मेरे बाबा के लिए कोई लड़की दिखे तो प्लीज बता देना। हेलो अंकिल जी नमस्ते। नमस्ते, कौन? मैं बउआ बोल रहा हूँ। किससे बात करनी है? आपसे मैं कह रहा था, जैसे जैसे गर्मी आ रही है ना, हाँ। लोग पंखे के पीछे जा रहे हैं। अच्छा, और किसके पीछे जाएंगे? फिर पंखे के पीछे नहीं जाएंगे तो किसके पीछे जाएंगे? तो बता भाई। आप अगर पंखे के पीछे जाओगे ना तो सफलता, सक्सेस आपके पीछे नहीं आएगी। मैं प्रूव कर सकता हूँ, गिव मी 1 मिनट। कैसे प्रूव कर एक सकता है सेकंड तू? बता रहा हूँ, देखो हाँ, आप अगर गर्मी में पंखा नहीं चलाते हो, फैन नहीं चलाते हो, अच्छा, तो आपको पसीने आएंगे। हाँ पसीना आएगा। तेरे को नहीं आएगा क्या? नहीं सुनो तो, जब आपको हाँ। पसीना आएगा तो पसीना आता रहेगा, हाँ और फिर थोड़ा ज्यादा पसीना आएगा, हाँ। फिर प्रचंड पसीना आने लगता है। अच्छा, वो क्या होता है? पसीने का बाप। पसीने का बाप? प्रचंड पसीना। अच्छा, उसकी माँ कौन होती है? हसीना। हसीना? हाँ। तेरे को तो मिल गया है? अभी जब अच्छा। पसीना आएगा तो आप अपना वेट आपका कम होने लगेगा। हाँ। फिर जब वेट कम होने लगेगा तो आप स्लिम ट्रिम फिट हो जाओगे। अच्छा, और जो आदमी 400 ग्राम का, उसका क्या वजन कम होगा? कि वो तो पंखे में उड़ भी जाएगा ना, 400 ग्राम का है, फुर्र करके उड़ गया कहीं। अबे एक सेकंड, तो मैं कह रहा था आपको पसीना आएगा, आप स्लिम ट्रिम हो जाओगे, फिर स्लिम अच्छा। ट्रिम फिट फाट होके सड़क पे घूमोगे। हो सकता अच्छा। है बगल की गाड़ी से जाता हुआ कोई फिल्म का डायरेक्टर प्रोड्यूसर आपको देख ले, अच्छा। और आपकी फिटनेस का वो कायल हो जाए, ओए होए होए होए, क्या बात है, क्या और बात। बोले यही है मेरी अगली पिक्चर का हीरो। अरे वाह वाह, जियो मेरे। और फिर जब आपको हाँ। फिल्म मिल जाए, आपकी फिल्म हिट हो जाए, इतने अच्छा। सक्सेसफुल हो जाएं, और तब आपके इतने फैन हो जाएंगे।
अच्छा तो एक फैन का सेक्रीफाइस आपको इतने फैन दिला सकते हैं। हाउ इज द डील, कैसे लगा आपको? अबे तेरे में तोड़ूंगा ना कि तू पसीने पसीने हो जाएगा। साले बकवास बहुत होगी तेरी। गलत। हाँ। किसी और कुछ आती है तेरे को? अरे पसीना का पापा कौन? प्रचंड पसीना। और पसीने की माँ हसीना है। चीची बोल रहे 93.5 रेड एफएम बहुआ बोलने बजाते रहो। अंकिल नमस्ते। हेलो हेलो हाँ कौन? अंकिल जी नमस्ते। नमस्ते। मैं आपसे कौन बोल 2 मिनट। हेलो ये गेट यार अब आप ऊपर मत बोलो ना। आवाज कट रही है भाई, कौन बोल रहा है? सॉरी, जो कट रही है वो आवाज नहीं है। मैं कह रहा था हाँ कि अगर मैं बउआ बोल रहा हूँ नमस्ते, आपसे 2 मिनट चाहिए। मैं कई लोगों से पूछ रहा था, उनको जागरूक कर रहा था कि कैसे शहर में अगर चोर बढ़ रहे हैं, चोरी बढ़ रही है तो उसे रोका जाए। अच्छा आपको अगर चोरों से बचना है, घर को बचाना है, तो इन 2 ऑप्शंस में से आप क्या करोगे? पहला, घर के बाहर डॉगी को बांध दो, कुत्ता, या दूसरा घर के दरवाजे खुले रखो। अबे दरवाजे क्यों खोले रखना है? कुत्ता ही बांधूंगा। नहीं, गलत। मैं बताता हूँ, देखो अगर दरवाजे हेलो बोल अगर दरवाजे खुले रखोगे तो मच्छर आएंगे। अच्छा खूब मच्छर बढ़ते जाएंगे तो मच्छर को भगाने के लिए आप छिपकली लाओगे, क्योंकि छिपकली मच्छर खा जाती है। ठीक है, बता आगे बता। फिर छिपकली बढ़ती जाएगी तो छिपकली भगाने के लिए आप बिल्ली लाओगे, क्योंकि बिल्ली से छिपकली भाग जाती है। अबे घर है कि चिड़ियाघर? एक सेकेंड। फिर जब बिल्ली बढ़ जाएगी तो बिल्ली किससे डरती है? कुत्ते से। तो आप कुत्ता लाओगे। हाँ फिर कुत्ता लाओगे तो चोर कैसे आएगा? कुत्ता है ना घर में, चोर कैसे आएगा? आप गलत बोल। हेलो, चाहे आप डायरेक्टली कुत्ता ला रहे थे। हाँ तो शॉर्टकट का जमाना मत ना यार, ये क्या गलत है ना भाई साहब, थोड़ी मेहनत करो। गलत आदमी। 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। अंकिल बउआ बोल रहे हो नमस्ते। हेलो अंकिल जी नमस्ते। अंकल अंकल कौन आप ही को बोल रहा था, मैं बउआ बोल रहा हूँ। है? कौन तू? मेरे ना को एक चीज एहसास हुआ है। क्या? कि आदमी बोलते ना ये मेरे लिए लक्की है, ये मेरे लिए लक्की नहीं है। उस चक्कर में ना पैसे फंस जाते हैं। कहाँ पैसे फंस गए? देखो क्या हुआ ना कि मैं पहले बहुत गरीब था। अच्छा घंटा अच्छा, गरीब होता अच्छा होता है। अच्छा सॉरी। तो मैं स्ट्रगल कर रहा था, फिर मैंने एक पतलून सिलवाई टेलर से। फिर वो पतलून पे आप हो कि चल बसे? हेलो मतलब मैं यही हूँ मैं तेरी सुन रहा हूँ। सॉरी। तो फिर बाद में मैंने एक टेलर से सिलवाया पतलून, उसने सिल दिया, क्योंकि कपड़ा कम था तो मैंने बोला छोटा सिलियो। जैसे तैसे उसमें अड़ के मैं फिट हो गया। फिर वही पहन के मैं इंटरव्यू देने गया, मेरा इंटरव्यू में सिलेक्शन भी हो गया वैसे। फिर मुझे लगा ये पैंट मेरे लिए बहुत लक्की है, क्योंकि इससे मेरा काम बन गया। वही पॉइंट पे मैं धोखा खा गया। जैसे मैंने लक्की समझा, मैं उस पैंट को डेली पहनता गया, हर बार पहना। फिर उसके बाद लड़की देखने गया, लड़की अच्छी मिल गई। मैंने सोचा पैंट और लकी है। फिर बिजनेस में इन्वेस्ट करने गया, बिजनेस चल पड़ा, वही पैंट पहन, मतलब पैंट बहुत लकी है। तो जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता गया, हूँ बोलते रहो भाई साहब, उसके लिए अलग बोला। अलग से नहीं बोला, सॉरी। हाँ, तो फिर बाद में मैंने उस ग्रो करता गया, पर पैंट नहीं छोड़ी मैंने। मेरे बटुए में पैसे भरते गए, मैंने पैंट नहीं छोड़ी। फिर एक दिन बटुए में खूब पैसा हो गया, मैंने बटुआ अंदर डाला, अब पैंट से बाहर ही ना निकले, मेरा पूरा पैसा फंस गया। अब मैं नहीं, देखो दिमाग की ऐसा कोई कुछ नहीं कर सकता। मुझे क्यों लगाया? अब आदमी लक्की अनलक्की माने या क्या करे? बटुआ निकालूं नहीं तो प्रॉब्लम, कैंची से अगर मैं पैंट फाड़ दूं तो पहले तो पैंट फटेगी। अरे पैंट नहीं, पैंट ले ले भाई जाके। चीची बोल रहे 93.5 रेड एफएम बहुआ बोल रहे हो, बजाते रहो। अंकिल नमस्ते। हेलो भाई साहब, आपके हेलो बोलते ही हमने नमस्कार बोल दिया आपको। हाँ जिंदे रहो। जिंदे रहो। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। ये नंद किशोर बैरागी जी की आवाज थी और मैं बहुआ बोल रही हूँ, आप जैसे एक जनता के प्रतिनिधि को आज आईना दिखाने के लिए आपका कर्तव्य बनता है, इसलिए आगे बढ़े। हम एक्चुअली एक चर्चा करते हैं भाई साहब। डोंट गेट कंफ्यूज्ड इफ यू आर लिसनिंग टू अस इन हिंदी और इंग्लिश, व्हाटएवर यू लाइक टू। नेक्स्ट लेवल। किस चीज की चर्चा है भैया ये? सरलता और आपकी सादगी पे सदके जाऊं। सदके
हेलो, चर्चा किस चीज का है, मैटर क्या है पूरा ये बताओ। मैटर ये है हाँ उसके तो दाने होते हैं ना, मैटर के दाने। मटर के होते हैं वो, मैटर के नहीं होते। अगर मैटर कोई कुछ विदेशन होगी तो क्या बोलेगी? मैट्रेस। और। मैटर वो तो गद्दा हुआ बैठागी। मैट्रेस। आई थिंक मुद्दे पे बात करते हैं, गद्दे जी। पे नहीं। भाई साहब, मतलब क्या? T20 की बड़ी श्रृंखला शुरू होने बहुत को ही है। बड़ी श्रृंखला जिसमें कि हाँ सारी टीमें भिड़ेंगी, त्योहार है एक तरह से। देश विदेश इंटरनेशनल सारे लोग। जी, हाँ, उसी चैनल पे मैं आऊंगा। आप भी आओगे? मैं नहीं, सॉरी, मैं कह रहा था हाँ कि इस मैच में, इस जी। पूरी श्रृंखला में सबसे ज्यादा फायदा किस देश को होगा, इसी पे चर्चा हो रही है। बैरागी जी, इसमें सबसे ज्यादा फायदा एक हमारे पड़ोसी मुल्क होने वाला, क्या आप नाम जानते हैं उनका? तो उसी मुल्क अपना ही पाकिस्तान है। जी, पाकिस्तान। हाँ, अपना पाकिस्तान नहीं, सिर्फ पाकिस्तान बोलो, अपना भारत होता है। मुंह लगा देता हूँ मार के। तो भी पाकिस्तान ही हो गया। पाकिस्तान है। पाकिस्तान जो है उसको कैसे फायदा उसको बैरागी? फायदा ये होगा, देखो कि यहाँ पे मैचेस होंगे, हाँ। हार जीत होगी, सुपर ओवर होगा, ऊपर नीचे होगा, दाएं बाएं होगा, चीयर लीडर्स नाचेंगी। हाँ, वहाँ ना उनका कोई बंदा खेल रहा है, हाँ। ना कोई लेना देना, ना कुछ। उनके वहाँ कद्दू की सब्जी बने ना बने, हमें क्या लेना देना। ठीक है, सारी बात ठीक है, पर इससे हमें क्या लेना है? हेलो, अरे, उनकी तरफ से कोई खेल नहीं रहा, जब खेल नहीं रहा तो कोई हारेगा ही नहीं, हारेगा नहीं तो टीवी नहीं टूटेंगे, सीधी सी बात तो है। पैसा बचेगा, उनकी अर्थव्यवस्था आगे बढ़ेगी। कैसी लगी ये बातचीत भाई साहब? कैसी लगी बात भपका? ठीक क्या है, पर ये गलत आदमी भाई साहब। इनका नाम इनका बैरागी। नाम भपका सहगल हमारे साथ। आप भपका सहगल हैं? बाप का नाम होगा। आप गलत नहीं भाई साहब। नहीं नहीं, हमारे बिल्कुल बात नहीं। खराब है। फोन रखिए बैरागी जी, इनकी इस बार की चिट्ठी जिंदा चीना घाटी में चीलीडर्स के ऑडिशन में मंजुलिका के गाने झिंझी नामी जो तुम्हारे पे सबको सालसा करके पीछे छोड़ने वाली चिंटीरी छल्लो कहती है, वाह। यू गाइस आर एफसी रॉकिंग ऑसम। क्या बात है, चिंटीरी जी। ये एफ से 50 दिन नाचेंगी कभी नहीं हुआ। चौके पे छक्के पे, 93.5 FM। बजाते रहो। हेलो, अंकिल जी नमस्ते नमस्ते जी। जी, मैं बउआ बोल रहा हूँ। हेलो, मैं 2 मिनट चाह रहा था, कई लोगों से मैं पूछ रहा था और लोगों को जागरूक कर रहा था कि हाइजीन जो होती है ना, बड़ी इंपॉर्टेंट होती है भाई साहब। ठीक बात है। नाखून काटने चाहिए, हैं, दांत ब्रश करने चाहिए, बस इन सब में सबसे इम्पोर्टेंट बाल काटने चाहिए। हेलो, हाँ, आप जी मेरे को क्यों बता रहे हैं भाई? आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अगर इंसान ने बाल नहीं काटे हाँ जी, तो फिर से धरती पे डायनासोर आ सकते हैं। बकवास बंद करो। ऐसा मैं नहीं बकवास नहीं भाई, एक सेकंड मैं बताता हूँ, मैं साबित कर सकता हूँ। एक सेकंड, 1 मिनट रुकिए, 1 मिनट। जब इंसान धरती पर नहीं थे हाँ जी, तो धरती पर क्या थे? चूहे थे, अरे यार, उसके अलावा बंदर थे, बंदर। नहीं, उसके अलावा डायनासोर होते थे। वही ठीक है? डायनासोर ही बोला ना, अभी एग्जाम्पल दिया भी, फिर भी आप बोल रहे हो चूहे और बंदर। एक थे कि भाई मैं बता रहा हूँ, बाल नहीं कटे तो डायनासोर आ सकते हैं। कैसे, मैं बताता हूँ। देखो, अगर आप बाल नहीं कटाओगे तो बाल बढ़ जाएंगे, ठीक है। बाल बढ़ेंगे, आपके आंख के सामने आएंगे। आप बाइक चलाओगे, आंख के सामने बाल आ गए, आप किसी को ठोक दोगे। सुनो, अच्छा, मेरे हंसने की बात ही, कोई ठुक गया और आप हंस रहे हो। जैसे आप ठोकोगे, सामने वाले से विवाद हो जाएगा, झगड़ा होगा, लड़ाई होगी। हो सकता है 2 इंडिविजुअल की लड़ाई 2 कम्युनिटी की लड़ाई बन जाए। अभी तो तेरी मेरी लड़ाई हो जाएगी। 1 सेकंड मेरी बात सुनिए। और 2 लोगों की लड़ाई, कम्युनिटी की लड़ाई हो सकता है, देशों के बीच 2 लड़ाई हो जाए। जैसे अमेरिका और कोरिया एक दूसरे से भिड़ रहे हैं, 2 देश आपस में लड़ने लगे, एक दूसरे पे उठा उठा के परमाणु बम फेंक दिया, पूरी इंसानियत खत्म। और जब इंसान ही नहीं रहेंगे धरती पे, तो जब इंसान नहीं थे तो तब क्या थे धरती पे? डायनासोर। ये फिर आ जाएंगे भाई साहब। ओ भाई साहब, गलत बोल रहे हैं आप भाई साहब, आपको ये हक नहीं दिया है मैंने। सुबह सुबह आप मैं बता रहा हूँ, ऐसा मत करिए। आप बाल कटाइए, डायनासोर से अपने धरती को बचाइए। आप 93.5 FM बहुआ बजाते रहो। अंकिल नमस्ते। ले लो। अदनान भाई ने फोन करके टॉपिक दिया था, कह रहे थे रौनक भाई बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना होता है, क्या इस पे बउआ बन करके आप कुछ कर सकते हो? ये सुनिए अब आप। हेलो, अब्दुल्ला जी, मैं आपसे कह रहा हूँ, आप उनको न छोड़ें। और मैं आपसे कह रहा हूँ कि मैं उस औरत के साथ नहीं रह सकता। क्यों नहीं रह सकते? आपकी बेगम है। अरे कौन बोल रहा है भाई? मियाँ वालेकुम अस्सलाम, सब खैरियत है? बोलो भाई साहब, क्या काम है? ये आदमी कह रहे हैं अब्दुल्ला जी अपनी बेगम को छोड़ना चाह रहे हैं। अच्छा, ये अच्छा है? बहुत बुरा है। अच्छा, दूसरे सेंस में था? किस सेंस में था? मतलब कि मेरे को समझ आया। अच्छा, अच्छा तूने मेरे को फोन क्यों मिलाया यार? हाँ, अभी तो पूछ रहा है। 1 सेकंड, घर नहीं तोड़ने दूंगा मैं आपको। मैं उस बेगम के साथ नहीं रह सकता। क्यों नहीं रह सकते? अरे यार, तू मेरे को के बीच में बीच में आप एक फोन काटे। फोन।
अबे यार क्या क्या चाहता है तू यार? चाहते का आप फोन काट दें। अब्दुल्ला जी मेरे साथ हैं। अब्दुल्ला जी सलाम वालेकुम सलाम यार, कुछ किसी का पर्सनल मैटर है, मैं उसके बीच में कैसे बोल दूं? पर्सनल मैटर तू मदद कर सकता है अब्दुल्ला जी की? कैसे करूँ? कैसे मदद? अब्दुल्ला जी बेगम का नाम क्या है? फातिमा। हेलो, हाँ जी। आप फातिमा जी से निकाह कर लो। फोन वाले अंकल। अबे तू पागल पागल होगा नहीं, आपके निकाह की वजह से इनका घर बस जाएगा। अपने बाप से करवा दे, भाई से करवा दे। गंदा बोल रहा है। गंदे की क्या बात है? तुम बकवास बातें कर रहे हो। बकवास कर दिया है। मेरी शादी करने से इसका कैसे घर छूट जाए? घर जुड़े। देखिए आप अब्दुल्ला जी को जानते हैं? मैं नहीं जानता अब्दुल्ला को। अब्दुल्ला जी ये आदमी आपके लिए बेगाना है। बेगाना है। आपकी अगर शादी होगी हाँ तो आप अब्दुल्ला जी को इनवाइट करिए। अब्दुल्ला जी को इनवाइट करूँ? हाँ तो आप दे एक सेकंड। आपकी बेगानी शादी में अब्दुल्ला जी आएंगे हाँ। और बेगानी शादी में अब्दुल्ला। दीवाना तेरी गंदा बोल रहा है अब्दुल्ला जी। एक सेकंड। जैसे ये अब्दुल्ला दीवाना होंगे आप इनकी बीवी को सामने रख देना, वो उन पे दीवाना हो जाएंगे, इनका घर जुड़ जाएगा। बेटा बड़ा बेगारत लड़का है, इतना कुछ बोल। फातिमा से निकाह कर ले, जिंदगी सवर जाएगी। तू करवा दे मेरी। फातिमा सुन लेगी, मना कर देगी निकाह। तो मना करना है, कौन सी शादी का? गलत नहीं, मैं बउआ बोल। एक सेकंड अब्दुल्ला जी। फातिमा पीयूष ने टॉपिक दिया फोन करके, कह रहे थे रौनक भाई टमाटर के जो दाम मंडी में बढ़े हैं आखिर ये क्यों बढ़े हैं, कौन बता सकता है? क्या बउआ पता लगा सकता है? ये सुनिए अब। हेलो, प्रणाम अंकल। पूरा नाम? पूरा नाम नहीं, प्रणाम। अरे ये बता काम क्या है? मैं बउआ बोल रहा। काम बता जल्दी। काम सर, जो टमाटर है टमाटर, हाँ टमाटर, उसके दाम इतने बढ़ गए हैं। अच्छा ये अच्छा है? अच्छा है बोल रहे हैं आप? नहीं अच्छा कहे, मैं सुन रहा हूँ तेरी बात। पूरा अच्छा अच्छा सर, तो मैं कह रहा हूँ ये दाम बढ़े कैसे हैं इसका पता लगाना है मुझे। कैसे पता लगाएगा? मुझे एक लाठी वाले से मिलवा दो बस। कौन लाठी वाला? कोई भी लाठी वाला, उससे मैं पता लगा लूंगा टमाटर का भाव क्यों बढ़ गया है। ये लाठी वाला कैसे बताएगा? गंदा बोले। किसको? लाठी वाले को गंदा बोला? मुझे लाठी वाले को क्यों बोलूं? अच्छा वो मुझे बोला। लाठी वाले को बोलता ना तो लाठी वाला वो लाठी तेरी अच्छा, मेरी क्यों? अच्छा सुनिए, हाँ बोल। तो लाठी वाला बताएगा टमाटर के दाम बढ़े क्यों हैं। वो कैसे बताएगा? यार ये बहुत लंबी कहानी है, तो उसमें मत पढ़, उससे मैं पूछ लूंगा तो खाली लाठी वाला दे दे। नहीं, मैं तो आज जान के रहूंगा। जान के देगा? हाँ पक्का? हाँ पक्का। देख ले, सोच ले, एक बार मैंने अगर कहानी शुरू कर दी तू शुरू तो कर कहानी, उसके बाद मैं अपने आप की भी नहीं सुनता। जल्दी सुना। एक सेकंड। जिसकी लाठी उसी की, जिसकी लाठी उसी के अंदर दूंगा। हाँ। नहीं, जिसकी लाठी उसी की क्या? भैंस, जिसका भैंस उसी की दूध, हाँ। जिसका दूध उसी का पनीर, हाँ। यानी जिसकी लाठी उसका पनीर। क्या भौके रोकना नहीं। जिसका पनीर उसी का मटर पनीर, हाँ। और जिसका मटर उसी के मटर के खेत होंगे। क्या जा रहा है? क्या ये? जिसका मटर उसी का मटर के खेत। अरे तू क्या? और अगर मटर का खेत है अच्छा तो अगल बगल टमाटर का भी खेत होगा। अरे तू पागल है? पागल नहीं, उसी टमाटर के खेत में जाके पूछूंगा लाठी वाले से आखिर दाम इतने कैसे बढ़े। मैं लाठी तेरी दूंगा। नहीं मेरे नहीं, नहीं, मैं सब कुछ दे दूंगा। ठीक है ना? मटर पनीर गंदा बोल ले। भगवान करे तुझे कभी टमाटर न मिले। अच्छा ना मिले, जब मिले ना टमाटर अंदर ही दूंगा। अंकिल बउआ बोल रहा हूँ। ऐसा है ना कि मैं कॉन्टेस्ट खेल रहा हूँ, सवाल है उसमें फिल इन द ब्लैंक्स करना है। अगर बता देंगे जवाब तो शायद मैं इनाम जीत जाऊँ। बोल भाई बोल। हाँ जी, शोले पिक्चर में ठाकुर साहब के हाथ न होने की वजह से जो रामलाल था वो ठाकुर साहब का डैश धोता था। क्या धोता था? हो सकता गाड़ी धोता हो, कपड़े धोता हो। मैं बता रहा हूँ। नहीं तू गलत। अरे यार सब गंदा बोल रहे। क्या इस दुनिया में कोई बड़ा आदमी है? भगवान। हेलो, परेशान बउआ बोल रहा हूँ। हाँ तो क्या करूँ मैं? लोग गंदा गंदा जवाब बता रहे। आखिरी सवाल है, अगर आप आंसर दे दोगे। हेलो। हाँ जल्दी बताओ। हाँ, सुनील नामक एक लड़का हाँ तो घने जंगल के बीच से जा रहा था। अचानक उसे एक पड़ी लकड़ी मिली। हाँ जी। उस पड़ी लकड़ी को उसने डैश में डाल दिया। चूल्हे में डाल दिया? चूल्हे में? हाँ चूल्हे में। अच्छा, मुझे यकीन नहीं होता आपने चूल्हा बोला। तो क्या बोलना चाहिए था? वही तो लोग भी यही सोच रहे क्या बोलना चाहिए था। तो अभी तो मैं बोल रहा हूँ ना, चूल्हे में डाल दिया। अभी लोग क्या बोल रहे हैं, मुझे उससे क्या? ओ, आप
आप जैसे भले मानुस की बात सुन के मैं तृप्त हो गया। आपने चूल्हे में डाली लकड़ी, अच्छा किया, वरना यहाँ तो लोग लकड़ी क्या क्या करते, मैं जा रहा हूँ, छोड़ देता हूँ। आज से सुबह का प्रोग्राम डोलिया जी करेंगे, ठीक है? हाँ जी। आया डोलिया आया। क्या? कुछ नहीं, क्या बने? हेलो हेलो, नमस्ते अंकल। कौन बोल रहा है? बात ये है कि जिंदगी में एक बात है जो कभी किसी को नहीं बतानी चाहिए। कौन सी बात? अभी तो बोला किसी को नहीं बतानी चाहिए, तो कैसे बताऊं? अबे दिमाग मत कर यार। नहीं, मैं बउआ बोल रही, सुनिए। हेलो, हाँ। रेलवे स्टेशन पे हूँ, उच्चाहार एक्सप्रेस पकड़ना है। टिंग टिंग टिंग। किसी अनजान जाना। पहले अनाउंसमेंट करने दे मेरे को, बीच में मत बोल। ये कौन से रेलवे स्टेशन पे है? ये कैसे बोल रही है? बोल सकती है वो, महिला शक्ति, जानते नहीं हो? यात्रीगण कृपया ध्यान दे, किसी अनजान व्यक्ति से कुछ खाने का सामान न ले। ओके बाय। सुना आपने? सही कह के गई है, अब नहीं लेना चाहिए, वो तो बचपन से ही सब बोलते हैं। तुझसे पूछा मैंने सही कहा या नहीं? मैं जो मन है वो कहूंगी। अबे ये सॉरी, इसके वजह से, इस अनाउंसमेंट की वजह से मैं 3 घंटे से भूखा हूँ। तो तू भूखा क्यों है? समोसे वाले। समोसे वाले? हाँ जी। आपके फूफा जी कैसे हैं? 10 के 4। 10 के 4 हाँ, समोसे 10 के 4 लेने हो तो बताओ। फूफा जी पूछ रहा हूँ, बुआ जी किस गांव में भी आई हैं? आता हूँ मैं थोड़ी देर में। समोसा लेना है क्या? बात यात्रीगण कृपया ध्यान दे, किसी अनजान व्यक्ति से कुछ खाने को न ले। इसने कहा अनजान आदमी से नहीं लेना, इसलिए मैं इससे पहले कोई जान पहचान बना रहा हूँ, रिश्तेदारी निकाल रहा हूँ समोसे वाले से। सही बताओ। तेरे से बड़ा नहीं देखा मेरी बात। जान पहचान हो जाएगी, फिर समोसा ले लूंगा। मैं जानता हूँ समोसे वाले को, मैं जान पहचान कराता हूँ तेरी। मेरी बात करा। क्या बात? एक मिनट, समोसे वाले भूख लग रही है, इनसे बात कर दो। हेलो। हाँ भैया, समोसे 10 के 4। सुन, समोसा गरम है? हाँ बहुत गरम है, गरम है, फ्राई करके लाए। और नहीं, एक से मिर्च वगैरह तेज है ना? बहुत तेज है। तो 10 के 4 है। सुन, हेलो। हाँ जी, हेलो। क्या 10 के 4 है ना? हाँ बउआ रुक 1 सेकंड। 10 के 4 है? हाँ तो एक काम कर, 4 समोसे इसकी डाल दे। अंकल ऐसा क्यों बोल दिया? दिमाग खराब कर दिया। दिमाग चला समोसे खाने। यात्रीगण। अबे चुप कर, तू कोई नहीं है यहाँ पे। यात्रीगण सब कौन बदतमीज आदमी है? क्या बोल रहे थे? हम कर रहे बदतमीज, तू कर रहे खराब कर रहे हैं। समोसे लेने यहाँ पे यात्रीगण कर रहे हैं। हेलो। आओ ले जाओ, जल्दी जल्दी। हेलो, कौन बोल रहा है? नमस्ते अंकल, बउआ बोल रहा हूँ। ले जल्दी लो, हावड़ा एक्सप्रेस, सियालदह एक्सप्रेस, लिच्छवी एक्सप्रेस। अबे किससे बात कर रहे हैं? फोन मुझे मिला के बात नहीं कर रहा हूँ, बेच रहा हूँ। जल्दी आओ। दिमाग ठिकाने में। 1 सेकंड भैया, लिच्छवी एक्सप्रेस है। लिच्छवी एक्सप्रेस है? हाँ तो दीजिए। ये इनका पैक करके दे दो पार्सल। हाँ, अगला कौन है? ओ सुन तो ले। हाँ जी। क्या बेच रहा है? ट्रेन बेच रहा हूँ। ट्रेन बेच रहा है? रेलगाड़ी। हाँ। पागल में समझ आया सुना है? क्यों पागल? फूफा जी को लेने आया था मैं। यहाँ बोर्ड लगा हुआ है, रेलवे आपकी संपत्ति है। हाँ तो मेरी है, तो मैं बेच रहा हूँ। श्रम शक्ति एक्सप्रेस, नखलो एक्सप्रेस, फोन रख। दरभंगा एक्सप्रेस, हबीबगंज एक्सप्रेस लेने का भाव। काट दिया। हेलो। तूफान एक्सप्रेस, पूर्वांचल एक्सप्रेस, जल्दी। 1 सेकंड, ग्राहक है। हाँ जी। ये शताब्दी मिलेगी मेरे को? शताब्दी लो, गरीब रथ फ्री। शताब्दी कहाँ से बेच दी? ट्रेन बेच रहा हूँ, मेरी संपत्ति है रेलवे। संपत्ति मतलब है कि भाई इसका ध्यान रखो, उसका ख्याल रखो। हाँ तो ध्यान रखूं, ख्याल रखूं, जब मन करे बेच दूं। बेचेगा कैसे? रेलवे तुम्हारी ना, रेलवे गवर्नमेंट की है। 1 सेकंड, कौन आया? सर मेरा बजट का थोड़ा इशू है। बजट नहीं है? तो आप एक डब्बा ले जाओ, S4 या S5 में से कोई एक ले लो। S4 is lucky, हाँ? 1 सेकंड, मालवा एक्सप्रेस का S4 निकाल के दे दो। आओ, रीवा एक्सप्रेस। ऐसे भी बेच नहीं सकता। मेरी संपत्ति है। नखलो एक्सप्रेस। हेलो। ऑन ड्यूटी स्ट्रेचर हमारे स्टेशन मास्टर के कार्यालय में संपर्क करें। आओ ले जाओ, रीवा एक्सप्रेस, रीवा। किसको बना रहे? चिल्ला क्यों दे? बना रहा है मेरे को। सच में बेच रहा हूँ। तेरे को बेच डालूंगा। सेकंड, फोन कर रहा है। 1 सेकंड, एक विदेशी अंकल, फॉरेनर। Hi, this is Steve. Hi Steve, how are you doing these days? I'm doing good. Hey Steve, what do you need? I want 4 platforms. प्लेटफॉर्म चाहिए? Yeah. ना काटेगा मेरा। 4 नहीं, सिर्फ प्लेटफॉर्म 16 है, कार शेड के बगल में चाहिए तो बताइए। Yeah, that would be cool. Cool, okay. प्लेटफॉर्म 16 sold. Thank you. It was a great deal. संपत्ति है। उच्चारण एक्सप्रेस, हावड़ा एक्सप्रेस, ले जाओ। हेलो।
बट दिनेश ने फोन करके टॉपिक दिया और कह रहे थे रौनक भाई सावन का महीना, अरे पवन करे शोर, मतलब बारिश के मौके पर इतने गाने बने बॉलीवुड में, क्या इस पे आप बउआ बन के कुछ मस्ती ले सकते हो? अब सुनिए आप। हेलो हेलो हेलो, नमस्ते अंकल। नमस्ते। एक सेकंड चुप रहे, एक सेकंड। अरे कौन बोल रहा है पीछे से? पीछे मैं बउआ बोल रहा हूँ, आगे से। पीछे से कोई बोलता है? अरे पीछे शोर कर रहा है लड़का। अच्छा पीछे वो शोर कर देता है, वही मतलब पीछे से कौन बोलता है? हेलो हेलो हेलो, एक सेकंड, एक लड़का मैं फोन पे हूँ यार। अरे पहले उसको गलत पीछे से शोर कर रहा है, पहले उसे चुप करवा दूं, फिर क्या चुप कर हूँ यार? वही चुप तो नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा तो फोन रख दे। फोन नहीं रखा। हेलो हेलो, बउआ बोल रहा हूँ अंकल, आप फोन काट रहे हैं। अबे तो परेशान करेगा, परेशान? पहले से चुप करवा ले। मैं कह रहा हूँ ये लड़का कब से चिल्ला रहा है? क्यों चिल्ला रहा है? वही तो नहीं पता, आप चुप कराइए, मुझे बात करनी है। मैं कैसे चुप कर रहा हूँ? मेरे क्या रिश्तेदार लग रहा है वो? देखो ये चिल्ला, साला चुप क्यों नहीं हो रहा ये तो बता। पता नहीं यार, मैं इससे यही तो। इसके कीड़ा है क्या? एक सेकंड, लाउड स्पीकर पे लगा दो, आप ही पूछिए। अंकल ये लड़का बात कर। हेलो हेलो, चिल्ला हाँ जी, कौन? पागल ये बच्चा है, पागल खाने में पैदा हुआ था। देखिए पर इससे कम देखे। सुना तूने? चुप रह। बच्चे ने दिमाग खराब भी कर दिया और तूने भी कर दिया। एक सेकंड, तू बता। बारिश के महीने में चिल्लाना मेरा काम है। काम है? अभी ये कैसा काम है? ये कैसे काम है? मेरा नाम पवन है ना। अरे पवन है तो क्या हुआ? पवन है तो वही तो क्या हुआ? पवन है तो बारिश के महीने में पवन शोर करता है। बारिश के तू फोन रखो, खराब कर दिया साला। कोई मतलब नहीं, बात नहीं अपनी भाई आज BR रुखड़ साहब का कॉल आया था बउआ का टॉपिक देने के लिए। कह रहे थे रौनक भाई नशा मुक्ति केंद्र, शराब छुड़ाएं, ऐसे सब जो एड्स हम लोग देखते हैं, क्या सचमुच इनसे कुछ फायदा होता है? इसी पे बउआ ने क्या किया ये सुनिए। हेलो कौन? अंकल जी नमस्ते। नमस्ते, कौन है? जी बउआ बोल रहा हूँ। कौन बउआ? मैंने ना एक दुकान खोली है। खोलिए तो क्या करूँ मैं? नशा मुक्ति केंद्र वाली दुकान। दुकान क्या होती है ये? मैं लोगों की शराब छुड़ाने के लिए उनको अच्छे अच्छे विचार देता हूँ। देता है तो? मेरे यहाँ लोग आएंगे अब धीरे धीरे। मेरा दोस्त है कंपाउंडर कुंकू प्रधान। नमस्कार। कुंकू हाँ वो ले आऊँ? दौड़ के पेशेंट ले आ। अंदर आ जाओ। अभी पेशेंट जब आएगा ना, आपने बस सपोर्ट करना है मेरा, अच्छा, जिससे उसकी शराब हम लोग छुड़वा देंगे। परफेक्ट। एक पेशेंट आ गया, एक मिनट। डॉक्टर साहब नमस्ते। अरे यार सर कैसे फूट गया आपका? ये जो डॉक्टर साहब आपकी दुकान के बाहर खम्बा है ना? खम्बा है? वो देखा आपने? हाँ मैंने देखा है, पर मुझे नहीं दिखा। अच्छा वो इधर बैठी, मैं पट्टी कर देता हूँ। आपका नाम क्या है? मेरे को प्यार से BP बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं? BP, भूपिंदर पाल। अच्छा मेरे को लगा बंदर स्प्राइट। BP आप शराब पीते हो? थोड़ी पीता हूँ, अभी थोड़ा ही बनाना, छोटा बनाना नहीं वो पागल आदमी। हम यहाँ छुड़ाने की बात करते हैं, बनाने। समाज से ये विकृति हमें हटानी है। तो विकृति के बाद एक सेकंड, BP हाँ जी। आप रोज पीते हैं? रोज पीता हूँ 6 पैग। 6 पैग यानी 1000 रुपए? 1000 रुपए। महीने का 30,000? 30,000। कितने साल से पी रहे हो? 15 साल से। 15 साल से? हाँ जी। जिंदा कैसे तेरा लीवर? जिंदा 30,000 का महीना, 15 साल। ओ 54 लाख रुपए की शराब आपने पी ली है? हाँ जी। 54 लाख की शराब? लेकिन रुकिए, इतने में तो एक महंगी गाड़ी आ जाती, मर्सिडीज। हाँ जी। भाई साहब सुन रहे हैं आप? हाँ भाई बोल। एक सेकंड। आप कितने साल से काम कर रहे हो? मैं 15 साल से। शराब पीते हो? जी नहीं। कितना कमा लेते हो? 30,000 महीना। तेरी मर्सिडीज दिखा दे जल्दी। तू कौन है? बस कर जाओ। All that confirm is all about। मैं लोगों से कहना चाहता हूँ शराब मत पीजिए, क्योंकि पहले आप शराब पीते हैं, उसके बाद फिर आप नमकीन खाते हैं। नमकीन नहीं खाते, शराब तो इसको पी जाती है साले। ये है BP ऑन, Thank you। इसकी बड़ी बहन सिमरन ऑफ। लव यू डॉक्टर। हेलो भाई साहब आपके हेलो बोलते ही हमने नमस्कार बोल दिया आपको। हाँ जी,
जिंदे रहो। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। ये नंद किशोर बैरागी जी की आवाज थी और मैं बउआ बोल रही हूँ आप जैसे एक जनता के प्रतिनिधि को आज आईना दिखाने के लिए आपका कर्तव्य बनता है, इसलिए आगे बढ़े। हम एक्चुअली एक चर्चा करते हैं भाई साहब। डोंट गेट कंफ्यूज्ड इफ यू आर लिसनिंग टू अस इन हिंदी और इंग्लिश व्हाटएवर यू लाइक टू। नेक्स्ट लेवल। किस चीज की चर्चा है भैया ये? हैं सरलता और आपकी सादगी पे सदके जाऊं। सदके। हेलो चर्चा किस चीज का है? मैटर क्या है पूरा ये बताओ। मैटर ये है हाँ उसके तो दाने होते हैं ना, मैटर के दाने। मटर के होते हैं वो, मैटर के नहीं होते। अगर कोई विदेशन होगी तो क्या बोलेगी? मैट्रेस। मैटर वो तो गद्दा हुआ बैरागी। मैट्रेस। आई थिंक मुद्दे पे बात करते हैं, गद्दे पे नहीं भाई साहब। मतलब क्या? T20 की बड़ी श्रृंखला शुरू होने को बहुत ही है। बड़ी श्रृंखला जिसमें की सारी टीमें भिड़ेंगी। त्योहार है एक तरह से। देश विदेश इंटरनेशनल सारे लोग जी। हाँ उसी चैनल पे मैं आऊंगा। आप भी आओगे? मैं नहीं, सॉरी, मैं कह रहा था हाँ कि इस मैच में, इस पूरी श्रृंखला में सबसे ज्यादा फायदा किस देश को होगा, इसी पे चर्चा हो रही है बैरागी जी। इसमें सबसे ज्यादा फायदा एक हमारे पड़ोसी मुल्क होने वाला, क्या आप नाम जानते हैं उनका? पड़ोसी मुल्क अपना ही पाकिस्तान है जी। पाकिस्तान। हाँ अपना पाकिस्तान नहीं, सिर्फ पाकिस्तान बोलो, अपना भारत होता है। मुंह लगा देता हूँ मार के। तो पाकिस्तान ही हो गया। पाकिस्तान है। पाकिस्तान जो है उसको कैसे फायदा? उसका फायदा ये होगा, देखो कि यहाँ पे मैचेस होंगे, हार जीत होगी, सुपर ओवर होगा, ऊपर नीचे होगा, दाएं बाएं होगा, चीयर लीडर्स नाचेंगी। वहाँ ना उनका कोई बंदा खेल रहा है, ना कोई लेना देना, ना कुछ। उनके वहाँ कद्दू की सब्जी बने ना बने, हमें क्या लेना देना। ठीक है, सारी बात ठीक है, पर इससे हमें क्या लेना है? हेलो उनकी तरफ से कोई खेल नहीं रहा, जब खेल नहीं रहा तो कोई हारेगा ही नहीं, हारेगा नहीं तो टीवी नहीं टूटेंगे, सीधी सी बात। तो पैसा बचेगा, उनकी अर्थव्यवस्था आगे बढ़ेगी। कैसी लगी ये बातचीत भाई साहब? कैसी लगी? भपका। गलत आदमी भाई साहब। इनका नाम बैरागी, नाम भपका सहगल हमारे साथ। आप भपका सहगल हैं? बाप का नाम होगा। आप गलत नहीं भाई साहब। नहीं हमारे खराब है। फोन रखिए बैरागी जी इनकी इस बार की चिट्ठी जिंदा चीना घाटी में चीलीडर्स के ऑडिशन में मंजुलिका के गाने झिंझी नामी जो तुम्हारे पे सबको सालसा करके पीछे छोड़ने वाली चिंटीरी छल्लो कहती है, यू गाइस आर एफसी रॉकिंग ऑसम। क्या बात है चिंटीरी जी, ये 50 दिन नाचेंगी, कभी नहीं हुआ चौके पे छक्के पे। 93.5 बजाते रहो। भाई कनिका ने फोन करके बउआ से कहा कि एग्जाम के बाद बच्चों पर रिजल्ट्स का जबरदस्त प्रेशर होता है। अब इसे बउआ ने क्या किया ये सुनिए। हेलो, दिस इज हाइट ऑफ एवरीथिंग। मेरे को माफ कर, सारे बच्चे पास हैं। पास हो गए तो मेरी तू इसमें फेल होकर के हमारा नाम बदनाम किया। मैंने बदनाम नहीं किया। आई एम द लेफ्टिनेंट कर्नल रिटायर्ड फ्रॉम सिलीगुड़ी अकेडमी में। हेलो अंकिल एक सेकंड बोलेगा यहाँ पे। हाँ जी तुम कौन बोल रहे? अंकिल मैं बउआ बोल रहा हूँ। किसको फोन लगाया तुम? आपको फोन लगाया है। अरे मैं पहचान नहीं पा रहा। पहचानने की क्या जरूरत है? मेरे प्रिंसिपल मुझे मार रहे। अरे हमसे बात करनी, तुमसे बात करो ना। एक सेकंड, एक्चुअली क्या है मैं बता रहा हूँ। हाँ एग्जाम का रिजल्ट आया हाँ और मैं फेल हो गया। अरे तो मैं क्या करूँ? मेरे प्रिंसिपल बोलते अपने माँ बाप को बुला। हाँ और मेरे माँ बाप तो है नहीं। क्या हो, कब मरे थे तुम्हारे माँ बाप? बेटा ए मरे नहीं है, मेरठ गए दीदी के यहाँ, नौचंदी मेले के बाद आएंगे। अरे तो तुम से बात कर रहे हो के बोल रहे हो, मरी गए। नहीं सुनिए, मैं चाहता हूँ आप मेरे नकली अंकल क्षेत्रपाल बन के बात कर लो। वेट नहीं कर पा रहा हूँ। वेट नहीं करिए प्रिंसिपल साहब, मेरे अंकल मेरे साथ है क्षेत्रपाल। हेलो क्षेत्रपाल जी बोल रहे हैं। आपके बेटे ने क्या किया आप जानते हैं? अरे हमारा बेटा नहीं। एक सेकंड रुक। जवाब नहीं लिखा इसने क्वेश्चन पेपर में, बिल्कुल खाली शीट दी है। जवाब क्यों लिखा है? जवाब यार मेरी मम्मी ने बताया बड़ों को जवाब नहीं देते। बताओ क्या करूँ इसका? अबे जब जवाब नहीं दोगे गंदा बोल रहे हैं आप। दूसरा, पूरी शीट गीली करके दी है। अरे शीट गीली कर दी मतलब? सीट गीली नहीं, एक सेकंड, मैंने पेपर पे बस एक नंबर किया है, जानबूझ के गीला नहीं किया है। समझ गए? तुमने पेपर पे मुँह दिया। एक सेकंड, इसमें मेरी गलती नहीं है, मेरी मम्मी ने बोला था। क्या बोला था? क्या तुम्हारी मम्मी ने बोला था कि पेशाब कर दो? नहीं, एक्चुअली मम्मी ने बोला था जैसे ही क्वेश्चन पेपर मिले सबसे पहले जो है वो कर देना। अरे प्रिंसिपल से बात करिए। या आई एम स्पीकिंग, आई एम द डायरेक्टर जनरल ऑफ द प्रिंसिपल स्कूल ऑफ द लेफ्टिनेंट कर्नल आर्मी फ्रॉम सिलीगुड़ी। पीछे हंस रहे हैं आप। डोंट यूज अब्यूसिव लैंग्वेज। गोली आके हम मारेंगे। क्षेत्रपाल गोली क्यों मारेंगे? माय फादर इन लॉ इज फ्रॉम नासा, रॉकेट छुड़वा दूंगा ऊपर। तुम दोनों की रॉकेट आके छोड़ देंगे। आप बताइए। यू नो आई एम द प्रिंसिपल ऑफ द डायरेक्टर जनरल ऑफ द इंडियन आर्मी। क्षेत्रपाल जी तुम्हारा फोन करोगे? हेलो, ये गंदा बोल के रख दिया। प्रिंसिपल साहब आप कहाँ से बताइए? आई एम द जनरल ऑफ द आर्मी एंड द डॉक्टर डैंग इन द कर्मा फिल्म आल्सो फ्रॉम सिलीगुड़ी। सिलीगुड़ी।
आरिफ फोन करके कह रहे थे, रौनक भाई जब भी हम ट्रेन में ट्रैवल करते हैं तो एक अनाउंसमेंट सुनाई देती है कि यात्रीगण कृपया ध्यान दें, आपकी यात्रा मंगलमय हो। अब मंगलमय हो, इसको बउआ ने क्या समझा और इस पे मजे कैसे लिए सुनते हैं। हेलो टीसी साहब, आप देखिए आज नहीं यात्रा कर सकते, आज यात्रा क्यों नहीं कर सकता मैं? जुर्माना भरना पड़ेगा। जुर्माना कैसे? हेलो क्या है? हेलो अंकिल, मैं बउआ बोल रहा हूँ। बउआ? मैं इस वक्त भारतीय रेल में ट्रेवल कर रहा हूँ। अरे तो भैया हमें क्या, ये मेरे को टीसी उतार दीजिए ट्रेन से। क्योंकि आपका जो डेट ऑफ जर्नी है वो 2 दिन पहले निकल गया है। हाँ तो भाई साहब हेलो, मेरा संडे का टिकट था तो लेकिन यात्रा मेरी आज की है। आज की कैसे होगा तब? संडे का टिकट है तो संडे को ट्रेवल करोगे ना? नहीं, संडे जब मैं आया था तो एक अनाउंसमेंट हो रही थी। क्या? टिंग टिंग टिंग। हो रही थी। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, आपकी यात्रा मंगल में हो। हाँ। देखो इसने बोला यात्रा मंगल में हो। हेलो, हाँ तो ठीक बोला, क्या बोला? यात्रा मंगल मंगल में। आज क्या है? मंगलवार है। मंगलवार है। टीसी अंकिल मंगलवार है। हाँ, बिल्कुल। तो यात्रा मंगल में कर दो। नहीं ये बकवास। आज बकवास। हाँ यार, टिंग टिंग टिंग। मैंने ऐसे थोड़ी कहा था कि मंगलवार को, मैंने तो कहा था मंगल में हो। हाँ तो मंगल। देखो हमारी बात सुन लीजिए टीसी अंकिल। हाँ बोलिए। क्या बोलिए? इसको बोलिए आप। भाई कहाँ से भाई, कितना टाइम है साला? दिखाइए अपने टिकट में आपके क्या लिखा है। टिकट में मैंने लिखा है आपकी यात्रा मंगल में हो। हाँ अबे यार मंगलमय का एक सेकंड, अबे यार मत कर, ज्यादा दोस्ती नहीं। फोन पे है ना, फोन पे है, समझा? अरे साला अंग्रेजी में भी लिखा रहता है हैप्पी जर्नी। अच्छा, अगर यात्रा मंगल में हो तो उसका इंग्लिश हैप्पी जर्नी होता है। हाँ भैया, उसका तो इंग्लिश होना चाहिए योर ट्रैवल शुड हैपन ऑन ट्यूसडे। वाह वाह वाह। तुमने सही बोला भाई, हम गलत है भाई। आपको एक काम पे लाओ। हाँ जी, बताइए। कुछ ले दे के मामला बताओ। देखो ये ले दे के कह रहा है। ले दे के बात कर रहे हैं ना, एक काम कर, जो टिकट है उसके बत्ते बना और टीसी के डाल दे। गलत बोल दिया आप। बे साले ऐ, पागल बहुत देर हो गई, टिंग तू टिंग। फर्जी बातें कर रहा है। यात्रीगण यात्रीगण साले यात्रीगण यात्रा मंगल में हो। बना रहा है। अरे मंगल में। अच्छा बउआ भैया मंगल में। अच्छा ठीक है, वेडनेसडे में हो, थर्सडे में हो, मंगल में। मैडम आपका क्या जाता भाई? भाई भूषण जी ने आज फोन करके बउआ का टॉपिक दिया, कह रहे थे रौनक भाई जब भी हम घूमने जाते हैं बड़ी प्लानिंग करते हैं, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ चीजें होती हैं जो हम घर पे भूल जाते हैं। अब इसी पे बउआ ने क्या किया, आइए सुनते हैं। हेलो हेलो जी अंकिल। हाँ जी, कौन? नमस्ते अंकिल, एक सेकंड। जो जी मैं जो ये बुकिंग करवा रहा हूँ, ये बुकिंग जो आपकी हो रही है, इसमें अच्छा खासा मतलब पैसा वसूल होगा? कंप्लीट पैकेज आपको मैं दे रहा ठीक हूँ। है। आपको बता दूं, एक सेकंड रुकिए, पीछे फोन पे। हेलो कौन बुक करा रहा है? कहाँ? भाई साहब मैं बउआ बोल रहा हूँ, 2 मिनट चाहिए आपके, अगर आप मेरी हेल्प कर सकें तो। क्या हेल्प करनी है बताओ? मैं ना अपना ट्रैवल बुक करवा रहा हूँ, घूमने जाना है मेरे को। तो वही मुझे क्यों फोन किया, मैं क्या करूँ उसमें? तो ये इससे मैं पैकेज बुक करवा रहा हूँ, ये कुछ डिटेल बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं बताओ? क्या वो क्या अक्सर क्या होता है, ट्रैवल पे निकलते हैं, जो जितने भी लोग निकलते हैं अक्सर कुछ चीजें घर पे भूल जाते हैं। तो ये शुरुआत से लेके अंत तक पैकेज बुक करने तक सारा हेल्प करेंगे। आपको इसलिए फोन किया मैंने जिससे आप थोड़े देख लो कि कहीं ये बेवकूफ तो नहीं बना रहा है। आप जरा सुन लेना, क्या ये सही है या नहीं। हाँ मैं लिखता हूँ। हाँ एक काम कर, हाँ चल लॉक कर, लॉक कर दूं? लॉक कर दे। अरे क्या लॉक करवा रहा है? एक सेकंड, मतलब ये ट्रैवल प्लान बता देना कि पहले क्या करना, पहले लॉक कर देना। लॉक कर, हाँ कर पैसे निकालने, फिर लॉक कर। तो अभी एक सेकंड, तो आपने पहले लॉक क्यों करवाया? हम चेक कर रहे हैं ना ताला खराब तो नहीं है, पीछे चोरी डाका पड़ गया, हम है ना जिम्मेदार। भाई साहब एक सेकंड, कंफ्यूजन है। बना रहा है वो, गाना बता रहा है तो हनी सिंह का गाना। गाना नहीं, एक सेकंड, मैंने लॉक किया, फिर खोला, फिर पैसे निकाले, फिर लॉक किया। क्या है भाई? एक सेकंड, क्या कह रहे हैं आप? हुनिक बैग तैयार कर। तो अभी लॉक खोल के तेरू तैयार कर ना। अच्छा है जो तू डरना। बउआ ये गाना है तो। नहीं, एक सेकंड रुकिए, आगे बैग तो तैयार हो गया। फोन रख लिया? फोन तो है। अरे ओ, अब ये बोलेगा कि अब पुल लेना होता चार्ज? नहीं, मेरा है, अब लगा ले क्रीम गार। मारूंगा, पास कर रहा। वेरी गुड। अपने हाँ पियो के हाँ, कमरे नू ला दे कुंडी। लेकिन अब दरवाजा तो ऑलरेडी लॉक कर दिया, अब कुंडी लगा के क्या फायदा? खोल लेना यार, अंदर पियो है प्यो है तो कमरे को कुंडी लगाओ। ठीक है। अब पैक कर। हाँ अपने लिए। इसके लिए अब ये बोलेगा इसके लिए पैक कर भिंडी। नहीं, ओ वेरी गुड। एक नौकरी वेरी भी क्या गंदा बोले आप। हम हायरिंग भी कर रहे हैं, इन्हें रख सकते हैं। भाई साहब तेरे ना छेड़ दूं तेरे में। आपको ट्रैवल करना है, करना है। जो ने सुखनाल सारा काम बनाता है। ठीक है। एक्साइटेड में एडा, एक्साइटेड मैं एडा, एक्साइटेड में एडा हाँ क्या एक्साइटेड तू है? तेरे लिए डंडा बुक कराता है। और मैं तेरे लिए ना भाई हेमंत कह रहे थे फोन करके, रौनक भाई अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे, अभी इस मुहावरे पे बउआ कैसे अपनी कलाकारी दिखा सकता है, ये सुनिए आप। हेलो अंकल जी नमस्ते, मैं बउआ बोल रहा हूँ। नमस्ते, कौन बुआ? टॉयलेट में हो क्या? बड़ा सन्नाटा लगा था।
हाँ टॉयलेट में बोल, क्या करना है बोल। करना क्या आपको करना है, तभी आप बैठे हो। अच्छा मुझे थोड़ी कर। हेलो सॉरी, जल्दी बता काम जल्दी बता। सुनिए मैं बउआ बोल रहा हूँ, मेरे को आपसे 2-3 मदद चाहिए। मैं जानता हूँ इस वक्त आप जिस पोजीशन में हो मदद नहीं कर सकते, पर फिर भी। अबे बोलना चाट क्यों रहा है, कौन है तू? अच्छा सॉरी, मुझे आपसे 3 चीज की जरूरत है। अच्छा लिख सकते हो? नहीं आप तो कर रहे हो तो कैसे लिखो, याद कर लो। एक कुल्हाड़ी चाहिए। कुल्हाड़ी चाहिए। एक पाव अंगूर। काले या हरे? करे नहीं, मैं इनमें भेदभाव नहीं करता, मैं बहुत सेक्युलर आदमी हूँ। सुनिए हाँ आगे। और थोड़ा 100 ग्राम अदरक। क्यों चाहिए ये सब बता? क्योंकि अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। अबे ये तो मुहावरा होता है। मुहावरा? ऐसा क्यों बोला गया अब आया ऊंट? आपको पता है क्यों? क्यों बता? क्योंकि अब चुनाव का माहौल है इसलिए अब आया है, और ऊंट चुनाव लड़ना चाह रहा है। अबे चुप रह। सुनिए, अगर आप कुल्हाड़ी देंगे सबसे पहले तो ऊंट पहाड़ के नीचे आ गया, ठीक है? अब वो कुल्हाड़ी से पहाड़ खोदेगा, और खोदा पहाड़ निकला चूहा, तो चूहा बच गया। चूहे की जान बची है, ऊंट लोगों से कहेगा कि मेरे अंदर जानवरों के लिए प्रेम है। हेलो मुझे वोट दो। अरे कति पागल है तू तो बे। अब बताइए अगला। हेलो हाँ बे सुन रहा हूँ। हाँ जी, आगे क्या मंगाया था मैंने? अंगूर। अंगूर का क्या? अंगूर का देखो, अब खाली चूहा थोड़ी है, वोट डालने वाली लोमड़ियाँ भी होती हैं, और लोमड़ी को अंगूर नहीं मिले थे, खट्टे थे, तो ये 1 पाव अंगूर लो। हेलो हाँ चले तो नहीं गए? अंगूर चाहिए ना? हाँ जी। अंगूर तेरी गलत, अदरक भी चाहिए। उसके बाद ऊंट जाएगा बंदरों के पास, उनको अदरक का स्वाद बताएगा, और इस बार जीतेगा। अदरक सेकंड भाई साहब। हेलो साले पहाड़ डाल दूंगा। पहाड़ भी डाल। मुंह बंद करके मुंह बंद कर। गंद ऊंट को जीत बार भारी बहुमतों से अब की बार। अबे फोन अब ऊंट की सड़क। हेलो फोन रख रहा अंकल। हेलो हेलो हाँ कौन? जी बउआ बोल रहा हूँ। नमस्ते अंकल। हेलो मुझे ऐसा लगता है क्या लगता है कि फॉरेन वाले विदेशी लोगों को, हाँ उन लोग को बिजनेस करने नहीं आता। अच्छा ये अच्छा है? हाँ बोलो। तो उनको बिजनेस का आइडिया हमसे लेना चाहिए। अच्छा ये अच्छा है? अच्छे का मतलब ये नहीं है, मतलब जो तू बोल रहा है मैं वो सुन रहा हूँ। अच्छा भी बोल सकते ना, HMM। अरे पागल हो क्या? पागल नहीं बउआ बोलना। सुनिए तो ये विदेशियों को बिजनेस हमसे सीखना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल इजिप्ट। अच्छा इजिप्ट। हाँ इजिप्ट वालों को ना बेबी सिटिंग का काम करना चाहिए। अरे करना क्यों? उनके यहाँ बहुत सारी मम्मी है ना। अरे तो बच्चे पढ़ जाएंगे, है नहीं? अच्छा तू लिख रहा है ना, नोट कर दे रहा है ना जो मैं बोल रहा हूँ, बिजनेस मॉडल। हाँ नोट कर रहे हैं। हाँ नोट कर देते हैं। ऑस्ट्रेलिया वालों के जो कंगारू हैं, हाँ उन्हें दिल्ली भेज देने चाहिए। अच्छा अच्छा। क्यों? क्यों? हम जब दूध लेने जाते ना, हाँ हाँ, तो थैली नहीं देते दूध रखने के लिए। अच्छा तो तू कंगारू की थैली में अपना दूध रखे? दूध रख। वेरी गुड, तू समझ रहा है। फ्रीक्वेंसी मैचिंग। अच्छा नोट करता है ऐसे बिजनेस मॉडल, ठीक है? लेकिन कंगारू का बेटा भी तो उस थैली में रहता है, वो तो दूध पी जाएगा। दूध पी। हाँ यार ये तो मैंने सोचा ही नहीं। गुड, ये करेक्शन पॉइंट है, मैं लिख लेता हूँ बिजनेस मॉडल में, ठीक है? अबे फोन नहीं रखिए। एक आखिरी बता दो, अंटार्कटिका है ना? हाँ अंटार्कटिका। क्या होता है वहाँ पे? अरे पढ़ा है, बर्फ होता है। बर्फ होता है। हाँ हाँ। उनको चुस्की की दुकान डालनी चाहिए। अच्छा। क्योंकि देख बस थोड़ा सा बर्फ घसना, हाँ, और थोड़ा सा रसना। अच्छा चुस्की तैयार। अरे चुस्की बनी है एक सेकंड, क्या चुस्की बनी है ना वो तेरे? हाँ 1 मिनट, क्या मेरे? समझ जा। क्या समझ जाऊँ मैं? चुस्की मेरे क्या? दे दूंगा। देना, मैं खा लूंगा, क्या प्रॉब्लम है? खा लूंगा। खाने के लिए नहीं दूंगा तो नहीं दूंगा, समझे? खाने के लिए नहीं दूंगा, दे ही दूंगा मतलब? क्या बात? या फोन काट दिया यार। दे दूंगा मतलब क्या? मैं समझ नहीं पाया, आपको समझा क्या? हेलो तुषार भाई कह रहे थे फोन करके, रौनक भाई जब अपन वोट डालने के लिए घर से निकले थे तो बच्चों को हमने घर में ही छोड़ा हुआ था। इस बात पर अगर बच्चे गुस्सा हो जाएं तो कैसे रिएक्ट करेंगे? अब बउआ ने इस पे क्या किया सुनते हैं। हेलो 1 सेकंड अंकल, ये दरवाजा पीछे दे। नहीं खोलूंगा। अजय मैं बउआ बोल रहा हूँ अंकल। नमस्ते। नमस्ते। क्या है क्या तो? नहीं खोलूंगा, इनको बंद कर रखा है बाथरूम में, नहीं खोलूंगा। 4 घंटे हो गए। पार्टी अभी बाकी है। किसको बंद करके रखा है? बर्थ सर्टिफिकेट के हिसाब से इन्हें मेरा बाप कहते हैं। हाँ बेटा तुम्हारा पापा हूँ मैं। अपने बाप को बंद कर रखा है? और क्या यार, कल इन्होंने मुझे बंद किया था घर में,
हाँ क्यों करा बताओ। अच्छा कह रहे थे मैं किसी जरूरी काम से जा रहा हूँ, वापस जब आए तो इनकी उंगली काली थी। क्योंकि बेटा मैं ना वोट देने गया था। वोट देने? अरे बेटा वो वोट देने गया था, वोट देना आम आदमी का अधिकार होता है। अच्छा। तो मुंह काला कराते हैं, तुम्हारा बाप तो केवल उंगली काली करा के आया। भला मानस। अच्छा हुआ इसका नाम दया नहीं है, पता है क्यों? क्यों? दरवाजे तोड़ देता खुद ही। हेलो मतलब तेरा बाप है तो उसको बंद करके रखा, कसम से अगर तू मेरा लोन होता ना तेरा पिछवाड़ा लाल कर दे। चाहता तो मैं भी। क्या चाहते थे अभी? और 4 घंटे बंद रखूंगा। नहीं खोलूंगा। खोल अपने बाप को। खोलूंगा नहीं है, आप बताइए पहले। क्या बताऊँ मैं? क्या तेरा बाप भी तेरे को ऐसी बंद करके गया था? बाप बाप क्या लगा रखे तूने? अच्छा सॉरी, क्या आपके आदर ही नहीं है? पिताजी ने भी आपको बंद किया था कभी? नहीं यार, मेरे पापा तो। ओहो यार, कब हुआ ऐसा? सुन के दुख हुआ। अरे पागल है, झापड़ मारूंगा। क्या मतलब? मेरा बाप भला चंगा घर पे बैठा है। अब ऐसे बोला तो मुझे लगा तुझे लगता बहुत है तेरे। नहीं, आपके पापा को भगवान सेहत बरकत सब कुछ दे। तुम्हारे बाप का भगवान क्या दे? तू जा भाड़ में, तेरा बाप जाए भाड़ में। अंकल प्लीज हेलो, निकलवा दो भाई साहब। दरवाजे से रख दिया क्या? हाँ रख दिया, क्या कर लेगा? अच्छा मैं पापा हेलो, दरवाजे के नीचे से थाली फेंक रहा हूँ, 2 रोटियां खा लेना। हेलो। हेलो